पिछले सेशन में हमने बात की थी टोटली कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल के बारे में। मैंने आपसे एक चीज शेयर की थी कि अगर आप किसी भी कंपनी, किसी प्रोडक्ट या किसी भी पर्सन के साथ एसोसिएट होते हैं तो आपको उसके फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसी तरह से हम जिस कंपनी की बात कर रहे थे, हम आज उसके एक प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं, उसकी एक सर्विस की बात करने जा रहे हैं जो हमें आज के समय में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हमें सबको पता है कि प्रोबोट एक्स जो कंपनी ने लॉन्च किया है वो क्या है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को डीपली समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रोबोट एक्स है क्या, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है, उसके पीछे क्रेडिबिलिटी क्या है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, पॉइंट समझिए कि देखिए कि अगर मैं प्रोबोट एक्स की बात करूं ना किसी से भी, मोस्ट ऑफ आंसर होगा प्रोबोट ये काम कैसे कर, ये ऐसे कैसे हमें अप टू 5% जनरेट करके दे पा रहा है, ये 8% कैसे जनरेट करके दे पा रहा है, ये अप टू 8% ही क्यों जनरेट करके दे पा रहा है, उससे ज्यादा क्यों नहीं जनरेट करके हमें दे रहा है। ऐसी क्यूरीज कुछ लोगों के दिमाग में होती है और होनी भी चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के साथ, किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हो तो आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि भाई बैक एंड पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, अगर आपको बैक एंड पे नहीं पता कि क्या काम हो रहा है तो बहुत हद तक होता है कि आपको प्रॉफिट की जगह पे लॉसेस ही होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखकर कभी भी किसी चीज के पीछे ना जाएं। ये मैं पिछले सेशन में पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूं। सो इस सेशन में हम टोटली बात करने जा रहे हैं प्रोबोट एक्स के मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजी और क्रेडिबिलिटी के बारे में। प्रोबोट एक्स को मैं सिंपली एक इनकम का सोर्स है। ठीक है, जैसे डॉक्टर हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं देखो, जैसे साइवन सर ने अभी आपको बताया कि मेरा पैशन ट्रेडिंग करने का भी है। मुझे अबाउट 6 to 7 ईयर्स हो चुके हैं ट्रेडिंग में एंटर हुए। 1-2 साल तो मैंने ट्रेडिंग में काफी बड़े लॉसेस खाए, फिर धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग को सीखा, हर तरह की ट्रेडिंग को सीखा और आज मैं एक अच्छा प्रॉफिट बना भी लेता हूं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आती है कि जो ये प्रोबोट एक्स है ना, ये आपको एक पैसिव इनकम सोर्स बनाकर देता है। जब आप कोई भी काम करते हो, जैसे मैं डॉक्टर के लेवल पे काम करता हूं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये एक प्रोफेशन है ना, यहाँ पे आप ये नहीं लालच नहीं कर सकते। मेन पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, लालच नहीं कर सकते। अगर आप अपने प्रोफेशन में लालच करोगे एज अ डॉक्टर, मैं लालच करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि यार पेशेंट से ज्यादा पैसे ले लूं तो क्या होगा, वो मेरी डिग्निटी के ऊपर दिक्कत आएगी। लेकिन पैसे तो मुझे चाहिए, अर्निंग, मुझे अपनी लाइफ चलानी है, मुझे मेरे फैमिली चलानी है। तो मेरे पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स होना चाहिए जिससे मैं कुछ ना कुछ जनरेट कर पाऊं। आज के समय में बेस्ट तरीका होता है कि पीपल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें एक अच्छा रिटर्न बन के आए, लेकिन वहां पे हमारा पैसा सेफ भी हो, हमें वहां पे कोई दिक्कत ना आए। हम ऐसे ही एक प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं, प्रोबोटेक्स। मैं टोटली समझाऊंगा आपको क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, कौन सी स्ट्रेटेजी को ये यूज कर रहे हैं, कैसे ये हमें पैसा बनाकर दे रहे हैं, और क्रेडिबिलिटी, क्यों ये लॉन्ग लास्टिंग है, क्यों ये लंबा समय चलेगा। ये टोटली मैं आज के सेशन में समझाऊंगा आपको। चार्ट्स के ऊपर भी लेकर जाऊंगा, हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कैसे ये ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, कैसे पैसा बनाते हैं। आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा ये सेशन भी। बस आप सुनते रहिए, ध्यान से सुने, अगर जरूरत पड़े पेन और पेंसिल पेपर पास रखें और जो मेन पॉइंट हो उसे नोट जरूर करें। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये हर टाइम मैं कहता हूं, क्योंकि ये जो सेशंस होते हैं, चाहे वो अनुराग सर लेते हैं, साइवन सर लेते हैं, मैं ले रहा हूं, कोई भी ले रहा है, ये टोटली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी, मैं पहले भी बता चुका हूं, कंपनी का मेन मोटिव है कम्युनिटी को एजुकेट करना। जरूरत नहीं है इन सेशंस की, बहुत आप देखते होगे
दुनिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती है, वो कोई भी कह लीजिए ऐसे सेशंस नहीं देते, एजुकेट करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हमारी कंपनी का पहला मोटिव है कि जो कम्युनिटी एसोसिएट हो रही है ना, उसको एजुकेट किया जाए, उनको चीज़ों का पता हो, उनको चीज़ों की समझ हो कि बैक एंड पे चीज़ें कैसे चलती हैं। एजुकेट होकर अगर वो काम करेंगे तो वो बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को डेवलप कर पाएंगे, बेहतर तरीके से लाइफ में प्रॉफिट्स बना पाएंगे। सो ये टोटली एक इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल सेशन रहने वाला है। प्रोबोट एक्स पे जाने से पहले मैं प्लीज एक सॉरी मांगना चाहता हूँ, मुझे ना थोड़ी सी कफ की प्रॉब्लम है। सो थोड़ा थोड़ा ये दिक्कत मुझे आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सेशन को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। प्रोबोट एक्स को समझने से पहले ना हमें ये क्लियरेंस होनी चाहिए कि ट्रेडिंग क्या होती है। मेरे ख्याल से बहुते लोगों को पता होगा कि भाई ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ट्रेडिंग को थोड़ा सा डीप समझेंगे, क्योंकि मैं एज अ ट्रेडर हूं, मैं ट्रेडिंग करता हूं, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ पीपल जो मुझे सुन रहे हैं वो नेटवर्किंग से आते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अगर नेटवर्किंग से आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। मैं खुद की बात करूं तो मेरे पास नेटवर्किंग का बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं सीख रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेरे पास जिस चीज का एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं वो आपको मिले। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आप एक बेटर रिजल्ट निकाल पाओगे। सबसे पहले आप चीज को समझिए, ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग को हम लेमैन लैंग्वेज या सिंपल समझे, ट्रेडिंग होती क्या है। दुनिया में पॉइंट समझिए, कोई भी चीज जहां पे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी बाय सेल कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई भी आ, काम कर रहे हो, अपना बिजनेस खोल कर बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब कुछ ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग कैसे, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब करने में क्या होता है कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आप 9 से 5 घंटे काम करते हो। 9 से 5 घंटे मतलब क्या कर रहे हो, आप अपने टाइम को ट्रेड कर रहे हो। आप उस कंपनी को 9 से 5 टाइम दे रहे हो, वो आगे से आपको पे दे रहा है, ठीक है। और 9 से 5 वो टाइम वही कंपनी आपको क्यों दे रही है, क्योंकि आपके पास उस कंपनी में जाने के कुछ स्किल्स थे, उस स्किल्स के बदले आपको वहां पे पे मिल रही है। सिंपल, जैसे मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, डॉक्टर के लिए मैंने 5 साल लगाए, 5.5 साल लगाए, मुझे डिग्री मिली। डिग्री मिलने के बाद जो मेरे स्किल्स है, जो मेरी डिग्री है, मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ, उसके ट्रेड के बदले में मैं पेशेंट्स को चेक कर रहा हूँ और पेशेंट्स मुझे पे दे रहे हैं। हर दुनिया का कंसेप्ट, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई दुकान चला रहे हो, अगर आप दुकान पे कोई सामान बेच रहे हो, सामान बेचने वक्त भी क्या होता है, आप सस्ता सामान खरीदते हो, महंगा बेचते हो, वो भी एक ट्रेडिंग है। दुनिया की हर चीज जो बाय सेल होती है, जिसमें आप कुछ भी प्रॉफिट सीख करते हो, ठीक है, प्रॉफिट निकालने की, देखो एज अ डॉक्टर भी मैंने जो डिग्री ली, आज मैं पेशेंट देख रहा हूं, तो वहां पे मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं। एक तो मैं पेशेंट को ठीक कर रहा हूं, एक मुझे पैसे मिल रहे हैं, सो वहां पे मैं प्रॉफिट सीख कर रहा हूं, ठीक है। सो ये एक ट्रेडिंग है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, स्पेशली आज के समय में, ठीक है, तो ट्रेडिंग का कंसेप्ट किसके साथ जुड़ता है। ट्रेडिंग हम तब करते हैं जब किसी भी एसेट को ट्रेड किया जाता है, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे करेंसी हो, चाहे क्रिप्टो हो। जब हम किसी भी एसेट को ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, आप जानते होंगे कितनी कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, चाहे आप क्रिप्टो में चले जाइए, बिटकॉइन है, अथीरियम है, ठीक है, गोल्ड है, कितनी ऐसे एसेट्स हैं जो आज के समय में मार्केट में ट्रेड होते हैं। पहले ट्रेडिंग करनी इतनी इजी नहीं होती थी, ठीक है। आज के समय में बड़े सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ चुका है, आपके पास एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, जैसे हमारा एम कॉइन है, हमारा राइजर टोकन है, ये दोनों भी ट्रेड होते हैं, एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। आप सस्ते पे खरीद सकते हो, महंगे पे बेच सकते हो, ठीक है। आज आज के समय में ये काफी चीजें इजी हो चुकी हैं कि किसी भी चीज को ट्रेड करना कितना आज के समय में इजी है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहां पे क्या आती है कि आपके पास एक्सचेंजेस तो हैं, सब कुछ है, जैसे इंडियन मार्केट की भी बात करूं, ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो ऐप है, इतनी एप्लीकेशंस के आपके पास एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक को बाय कर सकते हो, किसी चीज को बाय कर सकते हो और अपने रेट पे उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। सो आज के समय में अगर आप किसी भी एसेट को बाय या सेल करते हो,
उसे ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत लोग रियल स्टेट में भी ट्रेडिंग करते हैं। कोई प्लाट को खरीद लिया, जमीन को खरीद लिया, सस्ते भाव पे खरीद लिया, महंगे भाव पे बेच दिया। जब आप किसी भी एसेट को सस्ते भाव पे खरीद कर महंगे भाव पे बेचकर प्रॉफिट जनरेट करते हैं ना, उसे हम एक्चुअली में ट्रेडिंग का नाम देते हैं। ठीक है। हो सकता है कि आप उसमें लॉस भी खा जाएं, लेकिन आप ट्रेड तो कर रहे हो ना, किसी चीज को खरीद कर बेच रहे हो, तो वो ट्रेडिंग है। ठीक है। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग का सिंपल ये डेफिनेशन सभी को पता है। लेकिन मेन पॉइंट यहां पे क्या आता है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। यहां पे मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये पॉइंट्स नहीं क्लियर होंगे, लेकिन शायद मे बी जो ट्रेडिंग के बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। और ये पॉइंट मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, अगर आपको प्रोबोट एक्स को समझना है, ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये प्रोबोट एक्स के साथ जुड़ती हैं। जब हम प्रोबोट एक्स के पॉइंट पे आएंगे, कैसे वो काम करता है, उसके पीछे स्ट्रेटेजीज क्या है, तो वहां पे आपको क्लियरेंस मिलेगी कि वो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ट्रेडिंग के टाइप्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको बताता हूं कितने तरह की आज के समय में ट्रेडिंग होती है जो लोग एसेट्स को ट्रेड करते हैं। सबसे पहली ट्रेडिंग होती है स्काल्पिंग। स्काल्पिंग में क्या होता है कि आप किसी भी एसेट को बाय करते हो और कुछ ही सेकंड्स में उसको सेल कर देते हो। एक सेकंड या मिनट्स में उसको बाय सेल करते हैं, उसे हम कहते हैं स्काल्पिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अल्ट्रा फास्ट ट्रेड्स लेते हो और छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते हो। दिन में ही शायद आप 10-20 ट्रेड ट्रेड ले सकते हो। फिर दूसरी होती है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब, इंट्रा का मतलब एक, सॉरी, इंट्राडे, डे का मतलब एक दिन में, जो आप एक दिन के भीतर में जो ट्रेडिंग करते हो सुबह से लेकर शाम तक जो ट्रेड चलती है, उसे हम कहते हैं इंट्राडे। ठीक है। ये ट्रेड आपकी एक ही दिन में खत्म हो जाती है। सुबह ली शाम तक खत्म होगी, चाहे घंटे में खत्म होगी, लेकिन वो एक ही दिन में आपकी ट्रेड खत्म हो जाएगी। ठीक है। एक ट्रेडर होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। फिर तीसरे ट्रेडर होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर कौन से ट्रेडर होते हैं जो किसी भी एसेट को बाय करते हैं, कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं उसे। ठीक है। उसे हम कहते हैं सॉरी, शॉर्ट टर्म होल्डिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे आज मैंने कोई चीज बाय की, ठीक है, जैसे आज मैं मुझे लगा कि अगले 5 दिन तक गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा, मैंने बाय कर लिया, 5 दिन तक होल्ड कर लिया, उसे सेल कर दिया, उसमें प्रॉफिट बना लिया, उसे क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। फिर चौथी होती है पोजीशनल ट्रेडिंग। पोजीशनल ट्रेडिंग कौन सी होती है, जो कुछ महीनों से लेकर 1-2 साल तक चलती है। ठीक है। आपने कोई चीज बाय की, कुछ महीनों तक होल्ड की, और कुछ जहाँ 1-2 साल तक होल्ड की, फिर उसे बेच दिया। पोजीशनल ट्रेडिंग मोस्टली कौन से ट्रेडर करते हैं, वो ट्रेडर करते हैं जो लोग सेक्टर रोटेशंस को करते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि बुल रन आने वाला है, क्रिप्टो मार्केट का बुल रन आने वाला है, लेकिन आपको पता है कि ये बात होती है 4 साल के बाद। ठीक है। मतलब कि आपको पता होता है कि ये 1-2 साल मार्केट ऊपर जाएगी तो आप एसेट, जैसे हम बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन पिछले 1-1.5 साल से लगातार ऊपर जा रहा है। किसी बंदे ने 1.5-2 साल पहले बिटकॉइन को होल्ड किया होगा, तब मेरे ख्याल से उसका प्राइस था $16,000। मेरे ख्याल इतने इतने पर गया था। आज तक होल्ड किया, आज $1,20,000 के करीब फिर रहा है। तो जिसने भी इतना समय होल्ड किया, उसने अप्रॉक्स 5 to 6 टाइम प्रॉफिट बना लिया। वो एक पोजिशनल ट्रेड में बैठा है। जो बंदे एक, मतलब कि एक रोटेशन को, एक बुल रन को एंजॉय करते हैं, उसे कहते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। ठीक है। फिर एक टाइम आएगा कि वो उसे एग्जिट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इन्वेस्टिंग। पोजिशनल ट्रेडर में ऐड ऑन करूं, सेक्टर रोटेशंस भी होती हैं। क्या होता है कि दुनिया में इसमें मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं। कैसे, जैसे कि बात कीजिए, फेड रेट की पॉलिसीज आती हैं, आरबीआई की पॉलिसीज आती हैं, मैक्रो, डॉलर गिर रहा है, ऐसे कई कई नई इश्यूज आते हैं। जब आप उन इश्यूज को पढ़ते हैं, आप उनकी नॉलेज होती है, फंडामेंटल्स की नॉलेज होती है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ, कोविड का टाइम आया, हेल्थ सेक्टर बढ़ने लगा, 1-2 साल हेल्थ सेक्टर में बहुत पैसा बना। ठीक है। फिर अभी ईवी का टाइम आया, ईवी की गाड़ियां बिक रही हैं। अगर आप बात कीजिए पिछले 1-2 साल की, ईवी में बहुत ज्यादा पैसा बना। कुछ लोग सेक्टर्स को रोटेट करते हैं, वो होते हैं पोजिशनल ट्रेडर। यहां पे आपको क्लियरेंस मिली होगी। फिर होते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर, ये तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरेंस होगी। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो 3 साल से ऊपर
एक साल से नहीं, 3 साल से। बड़े लोग कहते हैं कि अगर आप 1 साल से ज्यादा फंड को होल्ड कर लें आप इन्वेस्टर बन जाते हो, नहीं। सही मायने में 3 साल, क्योंकि 3 साल में सभी फेसेस आ जाते हैं, बुल रन, बियर रन और कंसोलिडेशन फेस भी काउंट हो जाता है। जो 3 साल से ज्यादा होल्ड करता है ना, ज्यादातर हम उसे इन्वेस्टर करते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो टोटली ट्रेड करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को, ठीक है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई ये कंपनी अच्छी है, अगले 10 साल तक यहाँ पे होगी, ये प्रोजेक्ट से लेकर आ रही है, मुझे नहीं पता अगले साल इसका प्राइस नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मुझे ये नहीं पता। मुझे ये पता है कि 10 साल बाद कंपनी यहाँ पे खड़ी होगी, अगर मैं इसे होल्ड करता हूं तो ये मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट बना कर देगी। वो होते हैं इन्वेस्टर्स। एग्जाम्पल के रूप में एमेजोन का मैं एग्जाम्पल मैं कई बार शेयर करता हूं, ये $5 से 26 सेंट तक नीचे गिरा, ठीक है। जिन लोगों ने प्राइस ट्रेड किया होगा वो लोग तो लॉस लेकर निकल गए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने 1998 से शुरू हुआ था, आज 2025 है, जिन लोगों ने ये इसलिए होल्ड किया क्योंकि वो समझते थे कि इसका फ्यूचर बहुत बड़ा रहने वाला है, हम उतना चिर कंपनी में रहेंगे जितना चिर ये काम कर रही है, ग्रो कर रही है। आज उस कंपनी के शेयर का प्राइस है लगभग $300 के करीब होगा, 250-300 के बीच में होगा। सो आज मल्टी एक्स हो चुका है। इन्वेस्टर्स हमेशा फंडामेंटल को ट्रेड करते हैं। ये कुछ तरह के ट्रेडर होते हैं, आपको क्लियरेंस होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी के पास कौन से ट्रेडर्स हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे, ये लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है ना, तो आपको पता किस चीज की जरूरत पड़ती है? स्काल्पिंग, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग की। पॉइंट समझिए। पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मैं करता हूं, पोजिशनल ट्रेडिंग मैं करता हूं, इन्वेस्टिंग। रीजन क्या है? क्योंकि मैं साइकोलॉजिकली मेरा काम है डॉक्टरी का, ठीक है। मैं मुझे वहां पे भी टाइम देना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इंट्राडे करूं। इंट्राडे के लिए मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा, मुझे बहुत टाइम स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए, हर टाइम मुझे चार्ट्स को, कैंडलस्टिक्स को पढ़ना पड़ेगा। मुझे काफी, मेरे पास एक टीम भी होनी चाहिए, अकेला मैं नहीं कर सकता, एक टीम के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इमोशनल्स काफी कुछ होता है। अगर आपके पास प्रॉपर टीम है तो आप बेटर रिजल्ट निकाल सकते हो। स्काल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग ऐसी है जो टीम के साथ, सिस्टम के साथ, या कह लीजिए प्रॉपर आपको एक प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको, मुझे डॉक्टरी को छोड़कर इसमें आना पड़ेगा, फिर ही मैं ये बना सकता हूं। सो जो बंदे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ही करते हैं स्काल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। फिर मेन पॉइंट आता है, क्या ट्रेडिंग इजी है? जो मैंने आपको कहा कि ये इतने तरह की ट्रेडिंग होती है, क्या ये ट्रेडिंग इजी है? अगर आप, मैं आपको रियली, हाँ हम एक बार ना हम सर्च करते हैं, मैं आपको रियली बताना चाहता हूँ। आप खुद गूगल पे जाइए। सर क्या ब्राउजर विजिबल है, एक बार मैं पूछना चाहता हूँ। यस यस। हाँ जी है। मैं आपको एक बार शो करना चाहता हूँ डाटा। हाउ मैनी पीपल गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग। आपको ना एक मैं रियल व्यू दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोई आपको ये नहीं फॉल्स कि भाई ट्रेडिंग में बहुत पैसा, आप पॉइंट को समझिए। अगर आप इन चीजों को समझ गए ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में है क्या चीज ये। अगर आप गूगल पे करोगे ना, यहाँ पे आप कहीं पे भी जाकर देखिए, अप्रॉक्स कहीं पे डाटा होगा, वाई 95% पीपल इंडियन ट्रेडर लूज मनी, ठीक है। अगर अगली स्लाइड स्लाइड पे आते हैं, अगर आप नीचे आए तो ऑन, अगर डाटा देखिए, डे ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक 2025, ओनली 13% ऑफ डे ट्रेडर्स मेंटेन कंसिस्टेंट प्रॉफिट। मतलब कि 87% पीपल ट्रेडिंग में लॉस खाते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना होता है। लोगों को क्या लगता है कि हम ट्रेडिंग में आ गए तो पैसा बन जाएगा, हर बंदा ट्रेडिंग में आकर पैसा बनाना चाहता है। लेकिन अगर आप रियल पॉइंट पे, अगर आप रियल बात करोगे ना, तो ट्रेडिंग में क्या होता है, 90% के करीब, 90% के करीब पीपल यहाँ पे, लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में घाटा खाते हैं। ये रियलिटी है, ठीक है। ओनली 10% पीपल सक्सीड। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द मनी। ये नहीं है कि पैसे की कमी है, इट्स बिकॉज
ऑफ देयर साइकोलॉजी। पॉइंट समझिए, यहां पे क्या होता है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में जो लोग आते हैं ना, उनका कंसेप्ट क्या होता है। ट्रेडिंग में लोग कब आते हैं, जैसे देखिए, मैंने डॉक्टर बना, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ ट्रेडिंग का कंसेप्ट। मैं डॉक्टर बना हूं, डॉक्टर बनने के लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने डिग्री ली। लेकिन मैंने डिग्री किस टाइम ली, पॉइंट समझिए, डिग्री मैंने किस टाइम ली। डिग्री मैंने उस टाइम ली जब मुझे डिग्री लेनी चाहिए थी। मतलब कि तब मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं था कि मुझे अभी पेशेंट ठीक करने हैं, मुझे आज ही पेशेंट को दवाई देनी है। तब मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे अथॉरिटी दी है कि भाई ये तेरे 5 साल पढ़ने के हैं, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू अपनी डिग्री कर। जब डिग्री हो जाएगी तू पेशेंट देखना, तब तेरा काम शुरू होगा। ठीक है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर 5.5 साल लगाए। तब मैंने नहीं सोचा कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तब मेरा फोकस था उन चीजों को सीखने का। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, जो लोग ट्रेडिंग में एंटर होते हैं, मैं आपको रियल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ क्या होता है। ट्रेडिंग में सभी को पैसा बनाना होता है, और ट्रेडिंग में लोग एंटर पता कब होते हैं, ट्रेडिंग में एंटर लोग तब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पैसा बनाना है, आज किसी ने कोई काम शुरू किया, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस ले लिया, काम शुरू कर लिया। अब उसके प्रोफेशन में या तो उसको पैसा नहीं बन रहा, या उसने ज्यादा पैसा बनाना है, तो उसको साइड से पता चलता है कि भाई ट्रेडिंग में पैसा बनता है। ठीक है। उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया, उसने पैसा बनाना शुरू कर लिया, कहीं से वो कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन वहां से उसको इनकम नहीं आ रही, जब वो उससे भी ज्यादा चाहता है, वो साइड बाय साइड ट्रेडिंग शुरू कर देता है। उसने उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, वो सीधा उससे प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। पॉइंट समझने की कोशिश कर सॉरी, पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो कि वहां पे ट्रेडिंग में क्या होता है कि किसी बंदे को कह दो कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है, वो आज के समय 1-2 दिन लगाएगा कि हाँ भाई ट्रेडिंग ऐसे होती है, 1 महीने का कोर्स लेगा या 1 महीने की कोई क्लासेस ले लेगा, चलो भाई ट्रेडिंग शुरू करते हैं, पैसा बन जाएगा। यार पॉइंट समझिए, किसी चीज का एक टाइम पीरियड होता है। पहले आप कुछ समय लर्न करते हो, फिर उसको आप अप्लाई करते हो। लेकिन ट्रेडिंग में लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं, सिस्टम को नहीं समझते, कोई नॉलेज नहीं होती। फिर मोस्ट ऑफ 90% लोग इसीलिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में घाटा खा जाते हैं, क्योंकि वो विदाउट नॉलेज आते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉफिट के पीछे। द रीजन कि वो घाटा खाते हैं। मोस्ट पीपल क्विट ट्रेडिंग आफ्टर फेजिंग लॉसेस एंड शिफ्ट टू इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोग, 90% लोग ये घाटा खाते हैं ना, 90 से 70 कह लीजिए, जो लोग छोड़ते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग को तो छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। भाई ठीक है, लॉस खा रहे हैं, कुछ चीज ऐसे बाय करके होल्ड कर लेते हैं जो लंबा समय घाटा ना दे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दे दे हमें। कोई रियल स्टेट में लगा देता है, कुछ गोल्ड में लगा देते हैं, कोई लोग म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स में लगा देते हैं। ज्यादातर ह्यूमन लाइफ में यही होता है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए वो किसी एसेट को चुन लेते हैं। ये देखो, ये मैं चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, ये सारी चीजें प्रोबोट एक्स के साथ एसोसिएटेड है। जब आप उसको समझोगे ना, आपको क्लियरेंस मिलेगी। यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत से लोग होंगे जो ट्रेडिंग सीखना चाहते होंगे, लेकिन वो इन चीजों से अनजान है। उनको लगता है कि भाई ट्रेडिंग में एंटर हुए पैसा बन जाएगा, लेकिन 90% लोग तो पैसा यहाँ पे गवा रहे हैं। फिर मेन पॉइंट आता है, क्या ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। अगर 90% लॉस होने के चांसेस है, तो ये तो एक गैम्बलिंग हुई ना, जहां पे 10% ही पैसा बन रहा है। मेन पॉइंट ये आना चाहिए दिमाग में, हर किसी को क्वेश्चन आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर दोनों तरफ जाता है। ठीक है। पॉइंट समझिए, क्या ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। मैं इसको दोनों तरफ रखता हूं इस आंसर को। यस इट इज गैम्बलिंग। अगर तो आप ट्रेडिंग में इमोशंस के साथ आ रहे हो, ठीक है, इमोशंस कैसे, भाई मुझे पैसा बनाना है। क्योंकि देखो, जब मैंने कहा कि मैं एज अ डॉक्टर बनना चाह रहा हूं, जब मैं डिग्री कर रहा हूं ना, मैं एक डॉक्टर बनना है, मुझे डिग्री कर रहा हूं, तो मैं पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच रहा। तब मैं सोच रहा हूं मैं पेशेंट को कैसे ठीक करूंगा। मैं मेडिसिन की स्टडी कर रहा हूं, मैं पेशेंट को कैसे ठीक करना है, पेशेंट के जो रोग हैं, जो बीमारी है, उसका एनालाइज कैसे करना है। मेरा फोकस उन चीजों की तरफ है, मेरा फोकस ये नहीं है पैसा कैसे कमाना है। पैसा खुद ब खुद आ जाएगा, वो उस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। वहां पे मैं एक सिस्टम को सीख रहा हूं। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग में आते हैं ना, वो सिस्टम को नहीं सीखते, वो सीधा आकर पैसे के साथ, प्रॉफिट के साथ आकर जुड़ते हैं। वो अपने इमोशंस को हैवी हावी कर लेते हैं, वो ग्रीड के साथ आते हैं,
लालच के साथ आते हैं, थोड़ा सा पैसा कम हो जाए मार्केट से, क्योंकि मार्केट में एक सिस्टम होता है, पैसा जाता भी है आता भी है। डर, वो डर उनका पैसा बिल्कुल गवा देता है। मोस्ट ऑफ पीपल, यहाँ पे 90% लोग जो आते हैं ना, वो गैम्बलिंग के साथ आते हैं। ठीक है, उनको क्विक मनी माइंडसेट होता है, लैक ऑफ नॉलेज होती है, कोई सिस्टम नहीं होता, कोई पेशेंस नहीं होता। उनको क्या होता है कि मुझे आज ही पैसा चाहिए। यही कारण है 90% लोग यहाँ पे घाटा खाते हैं। एक पॉइंट समझिए, यहाँ पे मैंने एक नीचे लाइन लिखी है, विदाउट नॉलेज इवन बिजनेस बिकम्स अ गैम्बलिंग। पॉइंट समझिए, सिर्फ ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, हर बिजनेस दुनिया का। एग्जाम्पल के रूप में मैं डॉक्टर हूँ, कोई मुझे, जो लोग आप सुन रहे हो, शायद 90% सुनने वाले डॉक्टर नहीं होंगे, शायद कुछ लोग डॉक्टर भी होंगे। मैं कहूँ, मैं ऑपरेट करता हूँ, अगर मेरी जगह पे जिस बंदे को ऑपरेट करना नहीं आता, मेरी जगह पे ऑपरेट करे आके, क्या वो एक गैम्बलिंग नहीं है? जो चीज मैं कर सकता हूँ वो आप कैसे कर सकते हो? मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मेरे पास स्किल्स है, मुझे पता है। चाहे मैं दवाई दे रहा हूँ, मेरे पास 10 मेडिसिन पड़ी हैं टेबल पे, मुझे पता है कौन से पेशेंट को कौन सी देनी है। लेकिन कोई अनजान बंदा आकर वहां पे बैठ जाए, वो क्या करेगा? वो गलत मेडिसिन ही देगा। क्या पेशेंट ठीक होगा? पेशेंट ठीक नहीं होगा, उससे उसकी कंडीशन और बदतर हो जाएगी। तो वहां पे है गैम्बलिंग। जहां पे आप विदाउट नॉलेज कोई भी काम करते हो, अगर मैं कोई काम करूं, चाहे कोई, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम छेड़ लूं, मैं यहाँ पे आकर बिजली की तारें जोड़ने लग जाऊं, क्या मैं, वो गैम्बलिंग नहीं है? मेरा काम तो डॉक्टरी का है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ? इलेक्ट्रीशियन का तारें जोड़ रहा हूँ। तो वहां पे गैम्बलिंग है। जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, अगर वो आप करोगे, वो हमेशा गैम्बलिंग ही होती है। अगर आप किसी अनजान बंदे को, हमने कल बात की थी पिछले सेशन में ऑफ रोडिंग की, कि अगर हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो हमारे पास एक स्किल्ड ड्राइवर जो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। एक बिजनेस मॉडल के आधार पर हमने गाड़ी की बात की थी। अगर आप किसी अनजान बंदे को, एक बच्चे को, उस गाड़ी को पकड़ा दे पहाड़ों में, तो कितने चांसेस है कि आप ऑफ रोडिंग में सरवाइव कर पाओगे? वो तो आप सबको ले डूबेगा। सो हर चीज विदाउट नॉलेज इज अ गैम्बलिंग। ठीक है। सो क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? यस, इट इज गैम्बलिंग इफ इट्स विदाउट नॉलेज। नो, इट्स नॉट गैम्बलिंग अगर आप वो सिस्टम के साथ कर रहे हो, नॉलेज के साथ कर रहे हो, स्ट्रेटेजी के साथ कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर रहे हो, अपने स्किल्स के साथ कर रहे हो। अगर ये चीजें आपके साथ है ना, तो हो ही नहीं सकता कि ट्रेडिंग में आपको लॉस हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को ये चीजें चाहिए नहीं, लोगों को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। जिन लोगों के पास ये चीजें हैं, उनके लिए ये एक टोटली बिजनेस है। वो लोग ट्रेडिंग को एक टोटली बिजनेस की तरह देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो इमेजेस दिखाई हैं। एक तो है, आप ध्यान से देखें लेफ्ट वाली इमेज, यहाँ पे आपको टोटली कार्ड्स, कैसीनो दिखेगा, एक गैम्बलिंग, यहाँ पे ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह देखा जाता। सेकंड साइड एक बिजनेस, एक चेस, जो चेस है ना, वो टोटली ब्रेन के साथ काम करता है, नॉलेज के साथ काम करता है। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना होता है, आपके इमोशंस का इस्तेमाल नहीं करना होता, फिर ये आप पैसे बना पाते हो। यहाँ पे भी मैंने एक लाइन लिखी है, when knowledge guides your action profits are not longer luck, they are logic। ठीक है। जब आपकी नॉलेज आपको एक्शंस को गाइड करती है ना, तो जो प्रॉफिट्स बन रहे हैं वो किस्मत के साथ नहीं बनते। बड़े लोग कहते हैं कि यार उस बंदे ने ट्रेडिंग से इतना बना लिया, उसने तो गवा दिया, ये तो गैम्बलिंग है। वो सब कुछ लक तब होता है जब तक आप गैम्बलिंग कर रहे हो, लेकिन जब आपने नॉलेज ऐड कर दी, तो एक लॉजिक बन गया वो। सो एंड दैट लॉजिक इज नाउ बिल्ट इनटू अ सिस्टम। ठीक है। सो आज हम उसी लॉजिक की बात करने जा रहे हैं। जिसमें लॉजिक की बात कर रहा हूं ना, स्किल्स की, रिस्क मैनेजमेंट की, नॉलेज की, तो मैं टोटली उस सिस्टम को आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो सिस्टम आज हमें ये सारा लॉजिक दे रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं हम प्रोबोट एक्स की। ठीक है। सो हम टोटली अभी बात करने जा रहे हैं प्रोबोट एक्स के ऊपर। मैं टोटली बात करूंगा लॉजिक की, कैसे ये हमें स्किल्स दे रहा है, रिस्क मैनेजमेंट दे रहा है, कैसे नॉलेज दे रहा है, कैसे ये सिस्टम कॉन्टिन्यूसली बना पा रहा है। आपको क्लियरेंस मिली होगी, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है, 90% लोग लॉस खाते हैं। लेकिन ये प्रोबोट एक्स उस 10% में कैसे आता है कि हमेशा प्रॉफिट बना पा रहा है, ये अभी हम सारा पॉइंट समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रोबोट एक्स के ऊपर। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। प्रोबोट एक्स को डिफाइन करने से पहले ना, प्रोबोट एक्स की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बड़े लोग ना यहाँ पे प्रोबोट एक्स को सीधा मीथर के साथ डिफाइन करते हैं कि प्रोबोट एक्स ही मीथर है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, प्रोबोट एक्स इज अ
कोर कंपोनेंट एंड सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफ द मीथर इकोसिस्टम। ठीक है। मैंने आपको समझाया कि कंपनी के पास मोड्स हैं। जिन लोगों ने मेरा पिछला सेशन सुना था, मैंने आपको दिखाया था कंपनी के पास बड़े मोड्स हैं। कंपनी कई सेक्टर्स में काम कर रही है। जैसे मैंने आपको कहा, टाटा की कंपनी क्या एक सेक्टर में काम करती है? टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, टाटा केमिकल्स है ना। टाटा के कई सेक्टर्स हैं, 7-8 सेक्टर जिसमें काम कर रही है। रिलायंस के भी कई सेक्टर्स हैं। ठीक है। अडानी के, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी के भी कई सेक्टर्स हैं। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है कि हर सेक्टर से उनको रेवेन्यू जनरेट हो। जो सेक्टर दुनिया में कामयाब है, उस सेक्टर में काम करती है। सो सिंपली हमारी जो मीथर कंपनी है, उन्होंने कई सेक्टर्स बनाए हैं। उसी सेक्टर में से इनका एक सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर का, जिस फाइनेंस सेक्टर में प्रोबोट एक्स आता है। ठीक है। प्रोबोट एक्स टोटली क्या है? एक सर्विस प्लेटफॉर्म एक सर्विस दे रहा है, या जिसका मेन गोल क्या है? उसका मेन गोल है जनरेटिंग सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। ठीक है। जो लगातार हमें कॉन्टिन्यूसली एक रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे आपके सामने कई कंपोनेंट्स दिख रहे हो, एलिमेंट्स दिख रहे होंगे हमारी मीथर कंपनी के। मेरे ख्याल से जो लोग मीथर के साथ एसोसिएटेड है पुराने समय से, उन सभी को पता है कि राइजर हमारा क्या काम करता है, टोकन लैब क्या काम करता है, एमकॉइन क्या काम करता है, M20 कार्ड, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट हमारे कह लीजिए एलिमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, जिसके द्वारा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। उसी तरीके से प्रोबोट एक्स भी हमारा एक कोर एलिमेंट है, जिसके द्वारा कंपनी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और लोगों को प्रॉफिट बनाकर दे रही है। यहां पे आपको क्लियरेंस होनी चाहिए, कंपनी का एक एक एलिमेंट है। कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी सिर्फ प्रोबोटेक्स तक लिमिटेड नहीं है, एक एलिमेंट है, लेकिन कंपनी का ये कोर बिजनेस है। यहां से कंपनी बहुत बड़ा प्रॉफिट बना रही है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि एक्चुअली में प्रोबोटेक्स काम कैसे करता है। ठीक है। हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोबोटेक्स की वर्किंग को। जब हम वर्किंग को समझने की कोशिश करें, तो वो ये डेफिनेशन हमारी, सॉरी, वर्किंग को समझे तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन इसकी डेफिनेशन में ही आती है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबोटेक्स? प्रोबोटेक्स इज एडवांस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। कंबाइनिंग एआई टेक्नोलॉजी विद मैनुअल कंट्रोल फॉर ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस। अब पॉइंट समझिए। हम ट्रेडिंग की बात कर चुके हैं, मैं ट्रेडिंग आपको समझा चुका हूं कि ट्रेडिंग क्या होती है। आपके दिमाग में ये एंटर हो चुका होना चाहिए कि एक्चुअली में ट्रेडिंग होती क्या है। अब उन्हीं पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में, जो आपने अभी चीजें समझाई है, उन चीजों को इसके साथ एसोसिएट करना है। आपने डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स पे जैसे लेकर जाऊंगा, आपने उन्हीं पॉइंट्स को इनके साथ जोड़ना है। आपको क्लियरनेस हो जाएगी कि प्रोबोटेक्स कैसे काम करता है। प्रोबोटेक्स एक ट्रेडिंग टूल है, जैसे ट्रेडिंग टूल्स कई होते हैं। ठीक है। जो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, एआई टेक्नोलॉजी और मैनुअल कंट्रोल। ठीक है। दोनों कंबाइन होकर ट्रेडिंग करते हैं। पहले का समा था ना, जब मैंने आपको कहा ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते वक्त क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं, जहाँ कह लीजिए दो तरह के सिस्टम है। एक तो ह्यूमन ट्रेडिंग करते हैं, एक एआई टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग करती है। जो तो एआई होता है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन का मतलब जैसे हमारे जैसे ट्रेडर जो सीखते हैं। ये क्या होता है कि ह्यूमन ट्रेडिंग का अपना एक दिमाग होता है, लेकिन ह्यूमन ट्रेडिंग के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ह्यूमंस ट्रेडिंग कर तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा इमोशंस में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं कि भाई यहाँ पे आए एक ट्रेड एक्स्ट्रा ले लेते हैं, आए थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है। वहां पे एआई उसको टेक ओवर करता है। एआई टेक्नोलॉजी टोटली एक सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम को टूटने नहीं देता। आज के समय में ना, अगर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग में क्या होता है कि कई तरह के कंसेप्ट्स हैं। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि आप कैंडलस्टिक्स की स्टडी करते हो। ठीक है। मैं एक बार आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझने की, बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोई भी चार्ट खोलता हूं आपके सामने। हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलते हैं, हम कोई भी चार्ट खोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम
हम अथीरियम यूएसडीटी का चार्ट खोल देते हैं, ठीक है, हम क्रिप्टोस की बात कर रहे हैं तो एक बार हम अथीरियम के चार्ट के ऊपर चलते हैं। बड़े लोगों को चार्ट का क्लियरेंस होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, यहां पे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी। ये चीजें आप देखिए, यहां पे आपको कैंडलस्टिक्स दिख रही हैं, ग्रीन है, रेड है, डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक्स हैं। अगर आप उनका साइज भी देखें, कोई बड़ी है कोई छोटी है, किसी की ये ब्रिक ब्रिक लाइंस है, कोई बड़ी है कोई छोटी है। आपको पता है हर कैंडलस्टिक का एक नाम होता है, ठीक है। किसी कैंडलस्टिक का नाम होता है, जैसे ये वाली कैंडल है स्पिनिंग टॉप है, ये वाली कैंडल है मारूबुजू कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है शूटिंग स्टार है। ऐसी कैंडलस्टिक्स के, हर कैंडलस्टिक्स का कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। हर कैंडलस्टिक, कोई अबंडेंट कैंडल है, ठीक है, कोई रिक्शा कैंडल है, कोई ग्रेवस्टोन कैंडल है। मेरे ख्याल से ये चीजों की लोगों को स्टडी नहीं होती। फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में इंडिकेटर्स आते हैं। अगर आप इंडिकेटर सर्च करोगे ना, ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर है मार्केट में। बुलिंगर बैंड आ गया, जैसे अगर आप ये लगा लोगे तो आपका चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट दिखने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप मूविंग एवरेजेस लगा लोगे तो आपको ये लाइनें दिखने लग जाएगी। जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, ह्यूमन ब्रेन नीचे आप चार्ट की तरफ देखें, आपको ये आरएसआई दिख रहा है। ये चीजें ना, अभी तो लग रहा होगा पता नहीं क्या चीजें हैं, जिन लोगों ने ये चीजें नहीं देखी, रियली ह्यूमन के लिए बड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं इन सभी चीजों को कंबाइन करना। आज के समय में क्या है, आज के समय में एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एआई टेक्नोलॉजी क्या करती है, इन चीजों को ह्यूमन से बेटर स्टडी कर लेती है, ठीक है। ये लाइंस है, अभी ये लाइंस भी है मूविंग एवरेज, अगर मैं इनको भी खोलूं, ये सिर्फ लाइंस ऐसे नहीं है कि इनको अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगी। अगर मैं इनकी सेटिंग्स भी खोलूं ना, ये भी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है। इनपुट देखिए, ये मैंने लगाई है, कोई 50 मूविंग एवरेज है, कोई 200 है, कोई 50 है। फिर बाद में ये ईएमए है, एसएमए है, डीएमए है, आरएमए है। मतलब कि ये आप बात करेंगे तो ये बड़ी डिफिकल्ट स्टडी है। जो लोग इन चीजों को सीखना चाहते हैं, उनको कई साल लगाने पड़ते हैं, कई समय लगाना पड़ता है कि भाई हमें ये चीजें करनी आ जाएं, ठीक है। तो कई सालों के बाद ये चीजें, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, मैंने आपको कहा मैनुअल कंट्रोल के साथ साथ एआई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, ठीक है। एआई टेक्नोलॉजी क्या करती है, इन चीजों को हमें इजी करके दे रही है। इन चीजों के ऊपर ट्रेडर को ज्यादा मत्था नहीं मारना पड़ता, वो टोटली फोकस करते हैं फंडामेंटल के ऊपर। और जो ये वाला काम है, मूविंग एवरेजेस, एल्गोरिदम्स का काम, इंडिकेटर्स का काम, कैंडलस्टिक को पढ़ना, ये काम छोड़ दिया एल्गोरिदम। एआई टेक्नोलॉजी पिछले पुराने चार्ट्स को कैप्चर करता है, उनमें क्या हुआ था वैसे हमें एक चार्ट बनाकर दे देता है। मेरे पास अभी रिसेंटली काफी बुक्स पढ़ी हैं। जो बंदा सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, जो मैं कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूं ना, ये कलर रेड बन गई, ग्रीन बन गई, या लाइंस बन गई, सिर्फ एक बुक बता रहा हूं। ये इतनी बड़ी बुक है, अगर आपको ये पढ़ना है, मार्टिन जेप्रिंग की। तो ये आज के समय में ट्रेडिंग जिनको इजी लगती है ना, काफी नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, इनके लिए आपको काफी समय गुजारना पड़ता है, फिर आप चीजें सीखते हो। लेकिन एडवांसमेंट क्या आ चुकी है, बुक्स को छोड़कर आज के समय में एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो प्रोबोटेक्स में दो चीजें मैंने कहा, एआई टेक्नोलॉजी काम कर रही है, एड ऑन मैनुअल। हम दोनों के पॉइंट को समझेंगे कि ये प्रोबोटेक्स को कैसे एडवांस बना रहे हैं, दूसरे ट्रेडर के हिसाब से कैसे एडवांस बना रहे हैं। रोल ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इन प्रोबोटेक्स। एआई क्या काम कर रहा है प्रोबोटेक्स में, डाटा ड्रिवन मार्केट एनालिसिस। क्या होता है, कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग जब आप करते हो ना, जैसे गोल्ड है, एथीरियम है, कोई भी स्टॉक है, जहां कोई भी एसेट लगा लीजिए, उसमें आपको ने देखा कि कैंडलस्टिक्स ऊपर नीचे जाती हैं, ठीक है। कैसे ऊपर नीचे जा रही है, ये क्या होता है कि ये प्रीवियस हिस्ट्री पे एनालाइज करता है, प्रीवियस पीछे वक्त में क्या किया था। लेकिन अगर ह्यूमन हो, वो कितना पीछे जा सकता है, 5 साल पीछे चला जाएगा, 10 साल पीछे जाएगा, उससे पीछे कैसे कैंडलस्टिक्स को देखेगा। तो जो एआई टेक्नोलॉजी है ना, जो प्रोबोटेक्स है हमारा, वो क्या करता है, वो उन चार्ट्स को एनालाइज कर लेता है कि भाई पिछले समय में क्या हुआ था, अभी भी वैसा ही हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसी ट्रेड बन सकती है। तो वहां पे हमें बहुत इजी हो जाता है ट्रेडर्स को, ठीक है। जो चार्ट्स को एनालाइज करना है ना, मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करना है, प्रोबोट एक्स में बहुत इजी कर दिया, क्योंकि उसमें एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। दूसरा, स्पीड एंड प्रिसीजन। अभी आप चीज समझिए, किसी भी ट्रेड को लेना, मैंने कहा कि इतनी कैंडलस्टिक्स हैं, इतने चार्ट है, अगर मैं अकेला अकेला इंडिकेटर भी लगाऊं, इतनी स्टडी करूं 4-5 साल पीछे जाकर,
मेरा आधा घंटा घंटा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप समझिए एआई टेक्नोलॉजी का अपना दिमाग है, वो वही काम 1 सेकंड में कर देता है। जो काम मुझे एक घंटा लगना था उस ट्रेड को ढूंढने के लिए, कि भाई मैं पहले तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट खोलूंगा, इथीरियम का चार्ट खोला, बिटकॉइन का खोला, ट्रॉन का खोला, अगर मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ रिलायंस का खोला, अडानी का खोला, कोई भी चार्ट खोला, मुझे ढूंढने में 1 घंटा लग जाएगा कि भाई किस चार्ट में ट्रेड लेनी है। लेकिन ये जो हमारी एआई है, ये खुद चार्ट ढूंढ कर दे देती है कि भाई यहाँ पे ट्रेड बन रही है, यहाँ पे ट्रेड लेनी बनती है, आप ट्रेड ले लीजिए। इसने ये भी इजी कर दिया। तीसरा, इमोशन फ्री डिसीजन मेकिंग। अब यहां पे क्या होता है, मैंने जैसे आपको कहा ह्यूमंस में दिक्कत क्या होती है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, मैं भी ट्रेडिंग करता हूं, ह्यूमंस में थोड़े से इमोशन तो होते हैं, लालच होता है। जैसे मैंने एक ट्रेड ली कि मैंने कहा यहां पे खरीदूंगा और यहां पे आकर मैं निकल जाऊंगा। जैसे मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी, मैंने कहा कि 12 रुपए की हो गई, मैं निकल जाऊंगा, मुझे 2 रुपए का मुनाफा लेना है। ठीक है। ह्यूमन दिमाग पता क्या करता है, जब 2 रुपए पे चला जाता है तो हम कहते हैं यार छोड़ यार, शायद क्या पता 3 पे भी चला जाए, 13 रुपए पे चला जाए, मैं 3 रुपए का मुनाफा ले लूंगा। तो होता है कि वो 3 पे भी चला जाता है, फिर थोड़ा सा दिमाग कहता है यार थोड़ा सा और ले ले मुनाफा, फिर नहीं लेंगे। 4 रुपए, आज तो मुनाफा ज्यादा बन रहा है, हम 14 का टारगेट ले लेते हैं। तो वो 14 पे नहीं जाता, वो वापस आने लगता है 12 पे, फिर 11 पे आया था, फिर हमें टेंशन होने लगती है कि यार चल यार 12 पे ही वापस आ जा, वहां पे निकल जाएंगे। फिर वो 12 पे नहीं आता, फिर वो 10 पे आ जाता है, जहां से शुरू किया था वहीं पे आ जाता है। तो हमें वहां पे दिक्कत आती, चल यार थोड़ा सा, अब दो भी नहीं चाहिए, एक 1 रुपए का प्रॉफिट बन जाए तभी निकल जाएंगे। वो क्या करता है, प्राइस 9 पे आ जाता है, तब हमारा माइंडसेट कहता है कि यार 10 पे ही आ जाए, कुछ प्रॉफिट नहीं चाहिए, 0 पे निकल जाएंगे। तो क्या करता है, 9 से 8 पे आ जाता है, फिर बंदा लास्ट में लॉस लेकर मार्केट से निकल जाता है। ये चीजें रियली ह्यूमन के साथ होती है, आप जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ ना, ये चीजें आपको करती है। लेकिन जब आपके पास एक एआई टूल है, प्रोबोटेक्स है, वहां पे आपने सिस्टम में डाल दिया भाई 13 पे 12 पे निकलना है तो निकलना है, वो आपकी नहीं सुनेगा। प्रोबोटेक्स आपकी नहीं, आपने उसको एक सिस्टम बनाकर दे दिया भाई, मैंने 10 पे एंट्रेंस ली थी, मुझे 12 पे निकलना था, तो तुम निकल जाना, मेरे इमोशंस की तुझे जरूरत नहीं है, मैं साइड पे भी चला गया, तू अपने बिहाफ पे वो काम कर लेना। वो वही करेगा जो उसको कहा गया है, वो अपने दिमाग से लालच ग्रीड पैदा नहीं करेगा। पॉइंट समझाया। तीसरा, प्रोबोटेक्स का सबसे मेजर फायदा जो वो एआई है, इमोशन फ्री ट्रेडिंग करता है। चौथा, 24/7 ऑपरेशनल। ठीक है, मतलब कि 24/7 काम करता है। अगर जैसे समझिए मुझे ट्रेड करना है, क्रिप्टो मार्केट जैसे 24 घंटे काम करती है, इंडियन मार्केट दिन में 9 से लेकर 3 बजे तक चलती है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट डिफरेंट डिफरेंट टाइम तक चलती हैं। लेकिन क्या मैं सारा टाइम मार्केट के सामने बैठ सकता हूँ? क्या मैं एनालाइज कर सकता हूँ? हो सकता है, मेरे लाइफ में और भी बहुत काम है, मुझे पेशेंट देखने हैं, मुझे मार्केट जाना है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर भी हो तभी भी आपको थोड़ा टाइम रेस्ट तो लेनी है ना। अगर रेस्ट करते टाइम आपकी वो ट्रेड बन गई और वो टाइम निकल गया, तो आप क्या करोगे? तो वो क्या होता है, जो एआई टेक्नोलॉजी है ना, आपने उसको सिर्फ एल्गोरिदम बनाकर दिया, भाई मुझे ऐसे तरीके से ट्रेड चाहिए, जब ऐसी कैंडलस्टिक बनती है, ऐसा पैटर्न बनता है, जब ऐसा पैटर्न बनेगा तो तू मुझे एक ऐसी ट्रेड बनाकर दे देना, चाहे मैं बाहर हूं चाहे कुछ हो, तू मुझे इंडिकेशन दे देना। सो अगर आप सो भी रहे हो ना, प्रोबोट एक्स जो है, जो एआई टेक्नोलॉजी है, वो 24/7 काम करता है। अगर वहां पे कोई भी इंडिकेशन बन रहा है ट्रेड का, वो आपको अलार्म दे देता कि भाई यहाँ पे ट्रेड बन रही है, आप उठ जाओ, आप अपना ध्यान अभी स्क्रीन की तरफ दीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है ले लीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती छोड़ दीजिए। सो ये 24/7 काम कर सकता है, लेकिन ह्यूमन 24/7 काम नहीं कर सकता। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, प्रोफिशिएंट इन डूइंग टेक्निकल एनालिसिस। जैसे मैंने आपको कहा ना कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, प्राइस एक्शन, प्राइस ऊपर भी जाता है, प्राइस नीचे भी जाता है, प्राइस कंसोलिडेट भी करता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, प्राइस अक्यूमुलेट भी होता है। ठीक है। ये सारा काम एआई ले रहा है अपने दिमाग के ऊपर कि भाई ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, टेक्निकल एनालिसिस करना मेरा काम। कहीं पे कोई पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है, अभी मैं चार्ट्स के ऊपर लेकर जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा एक दो चार्ट्स, कैसे ब्रेकआउट्स आते हैं, कैसे ट्रेडर ये ट्रेड लेते हैं। कोई भी चार्ट पैटर्न जब ट्रेड लेनी होती है, कब ट्रेड लेनी, कोई ब्रेकआउट पैटर्न बनता है, ये खुद बता देता है कि भाई अभी ट्रेड बन रही है, अभी आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये आपको एंट्री का पॉइंट बता देता है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस, भाई इतना प्रॉफिट आज हमें लेना चाहिए, इतना लॉस लेना चाहिए,
ये हमारे टारगेट पॉइंट्स हैं, इससे ऊपर नीचे हमने कुछ नहीं करना। ये भी एआई अपने दिमाग के ऊपर ले रहा है कि भाई ये चीजें करेंगे। सो ये जो बुक का काम है ना, जो मैंने इतनी स्टडी की, अगर आप खोलोगे ये बुक, मैं दिखा रहा हूँ आपको ये बुक, आपको चार्ट पैटर्न नहीं दिखेंगे इसमें। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस भी निकालोगे ना, सभी ये पैटर्न्स है। ये सारी स्टडी का काम आप समझिए, टेक्निकल एनालिसिस का काम ये एआई ने ले लिया, ये ह्यूमन को करने की जरूरत नहीं। ये वाला पोर्शन अभी काम किसका है, एआई टेक्नोलॉजी का। सो प्रोबोट एक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट, जहां पे ह्यूमन का आधा ब्रेन यूटिलाइज होना था, वहां पे वो काम एआई ने ले लिया, और वो हमसे बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना फास्ट नहीं होता कि हर टाइम एनालाइज कर पाए। लेकिन एआई का दिमाग, आपको पता है, चैट जीपीटी से आप बात कीजिए, ग्रॉक से बात कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो कितने फास्ट हैं। सिमिलरली प्रोबोट एक्स का जो एआई है वो इतना एडवांस है, इतने अच्छे से काम करता है। फिर बात आता है रोल ऑफ द मैनुअल ट्रेडिंग इन द प्रोबोट एक्स। अभी आप पॉइंट समझिए। जो प्रोबोटेक्स है ना, मैंने कहा कि आप सभी को पता है कि एआई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, लेकिन कंपनी ने जो ट्रेडर्स हायर किए हैं, मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या नॉर्मल ट्रेडर्स हैं? रियली वो नॉर्मल ट्रेडर्स नहीं है। कंपनी ने एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की टीम को हायर किया है, जिन लोगों का एक्सपीरियंस 10-15 साल पुराना है, जो ट्रेडिंग लगातार, जिनका प्रोफेशन ही ट्रेडिंग का है, वो कोई और काम नहीं करते। उनका मेजर काम है स्क्रीन को एनालाइज करना, ट्रेडिंग्स को एनालाइज करना। और वो 35 ट्रेडर्स, अप्रॉक्स 35 ट्रेडर्स की टीम को हायर किया है, वो बैठकर एनालाइज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई सारा काम तो एआई ने कर लिया, तो इन ट्रेडर्स की, इतने बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, क्योंकि अगर प्रोफेशनल ट्रेडर हायर किए हैं कंपनी, तो कंपनी उनको काफी बड़ा चार्जिंग भी देती होगी। ऐसे नहीं कि वो ट्रेडर फ्री में काम कर रहे हैं, उनकी उतनी बड़ी चार्जिंग भी होगी, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हैं। उनके पास एफसीए की सर्टिफिकेशन भी है। जैसे इंडिया में सेबी की रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, उनके पास एफसीए की सर्टिफिकेशन है। पॉइंट समझिए, इतने बड़े ट्रेडर को हायर करने की जरूरत क्या है, अगर हमारे प्रोबोटेक्स में एआई है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन की, अगर एआई है, बड़े बोर्ड्स हैं आज के समय में मार्केट में जो सिर्फ एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ह्यूमन नहीं है तो अकेला एआई भी काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं काम कर सकता? यहां पे कुछ मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं। इनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग, देखिए, integrates human expertise to oversee AI decisions, ensuring adaptability to the real world complexities। क्या होता है? एआई ने वही काम करना है जो बैक हिस्ट्री पे काम हुआ था। जैसे पिछले समय में जैसी ट्रेड बनी, जैसे मैंने कहा, पिछली बार जो ट्रेड बनी आज भी वही बन रही है। एआई क्या करेगा, वैसी एक ट्रेड बनाएगा और हमें प्रॉफिट बना कर देगा। ठीक है, लेकिन क्या हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है? क्या हिस्ट्री ब्रेक नहीं होती? बहुत बार होता है, हिस्ट्रीज भी ब्रेक होती हैं। हिस्ट्रीज क्यों ब्रेक होती हैं? क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम है ना, वो चेंज हो रहा है। ग्लोबल टाइम है, चेंज हो रहा है। किसी देश की मार्केट क्या कर रही है, किसी देश का सिस्टम क्या कर रहा है, ठीक है, ऑल ओवर मार्केट की कंडीशन क्या है, वार चल रहा है, सिनेरियो। जैसे अभी ट्रंप ऐलान कर दे कि भाई मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, वो टैक्सेस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, मार्केट में प्रेशर आएगा। आपकी ट्रेड तो ऊपर को जा रही है, लेकिन वो टैक्सेस के प्रेशर के कारण मार्केट नीचे आ जाएगी। जो एआई है ना, वो सिर्फ चार्ट्स को पढ़ पा रहा है। ह्यूमन के जो साइकोलॉजी है, फंडामेंटल है, जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है। सो उन चीजों को, मतलब कि उन चीजों के प्रेशर को कम करने के लिए ह्यूमन ट्रेडर उसके साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग और स्ट्रांग हो जाता है, ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। इन्वायरमेंट भी देखा जाता है, ट्रेड तो उसने बनाकर दे दी कि भाई ये बनती है, लेकिन ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, वो किसका काम है? ट्रेडर का काम। वो ऑल ओवर सिनेरियो देखेंगे, मार्केट की कंडीशन को देखेंगे, न्यूज को देखेंगे, फिर ट्रेड लेंगे। उसमें क्या होगा, आपकी ट्रेड के प्रॉफिट निकलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, कस्टमाइज स्ट्रेटेजी। क्या होता है? स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर आप ट्रेडिंग की बात करें ना, ट्रेडिंग में कई स्ट्रेटेजीज होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कई तरह की कैंडलस्टिक्स होती हैं, कई तरह के मूविंग एवरेजेस होती हैं, कई तरह के बुलिंगर बैंड, बड़े इंडिकेटर होते हैं। हर टाइम, एवरी टाइम यू कांट यूज वन स्ट्रेटेजी। ठीक है,
जैसा कंडीशन है, जैसी मार्केट है, आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है। ठीक है। जो आपका एआई है, उसको आपने एक स्ट्रेटेजी दे दी, वो उसी पे काम कर रहा है, लेकिन समय के अनुसार आपको लग रहा है कि अभी मार्केट की कंडीशन ऐसी है, जो एआई को मैंने स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी दी है वो काम नहीं करेगी। तो आप क्या करोगे? आप एआई को नया एल्गोरिदम दोगे, भाई नहीं, अब हमें इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन बदल चुकी है। जैसे मार्केट अभी बुल रन में चल रही थी, ठीक है, आपकी वो स्ट्रेटेजी मूविंग एवरेज वाली, क्रॉसओवर वाली स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन टाइम आया कि मार्केट ऊपर जाने के बजाय रुक गई है एक जगह पे, कंसोलिडेट होनी शुरू हो गई, अब ऊपर नहीं जा रही। तो वहां पे आपकी वो स्ट्रेटेजी काम करेगी नहीं। तो वहां पे आपको कोई नई स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी। तो आपका ह्यूमन ब्रेन ही डिसाइड करेगा ना भाई, एआई को नया मैं सॉफ्टवेयर दे दूं, नया एल्गोरिदम दे दूं कि भाई आप इस तरीके से काम कर। वो सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर, जो लोग जो नॉलेज जानते हैं, वही उसको एल्गोरिदम देंगे। तो वो लोग इसको सिखाएंगे कि भाई इस टाइम पे हमने ये स्ट्रेटेजी लेनी है। ठीक है। सो हम, जो वो ट्रेडर स्ट्रेटेजी को कंडीशन के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करते रहते हैं। थर्ड, मिटिगेटिंग ओवर रिलायंस ऑन एआई। क्या होता है कि हम पूरा ही डिपेंड कर दे कि भाई एआई बना है, यही सारा काम कर लेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप सारे काम चैट जीपीटी से कराने लग जाओ ना, हमें पता कि चैट जीपीटी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप कहो कि आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दे, बाजार से सामान लेकर आना, भाई चैट जीपीटी सामान लेकर आना, क्या लेकर आएगा? वो थोड़ा करेगा। ठीक है। कि ओवर रिलायंस होना किसी चीज के ऊपर कि भाई सारी ट्रेडिंग को ये संभाल लेगा, प्रॉफिट बना कर देना, सब कुछ करना, यही कर लेगा, ऐसे नहीं होता। उसको, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ट्रेडर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मार्केट में आपको नहीं पता कब वार शुरू हो जाए। अभी इसराइल और ईरान का वार कितना एस्केलेट हुआ, कौन समझता था इसको? जब भी वार एस्केलेट हुआ तो मार्केट तो नीचे आई, आपकी सब सारी एल्गोरिदम्स, एआई के जो स्ट्रेटेजी है सभी फेल हो जाएंगी। सो वहां पे क्या होता है, वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो फंडामेंटल्स कंडीशंस को देखते हैं कि भाई अभी मार्केट में वार चल रहा है, अभी इलेक्शंस, मेनली जब इलेक्शंस आते हैं तब मार्केट बहुत ऊपर नीचे चलती हैं। तब देखना पड़ता है कि भाई, तब आप एआई के ऊपर लाई नहीं कर सकते, अपने दिमाग के ऊपर लाई करना पड़ता है। ठीक है। चौथा, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। वही बात, अगर अकेला एआई काम करेगा तो कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस बदलती है। जैसे अभी रेपो रेट कट्स भी आ रहे हैं, रेपो रेट कट्स के कारण इंडिया इंटरेस्ट रेट गिरा रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। ठीक है। फेड रेट कट भी आए, डॉलर का गिरना, इंडियन के रूपी का गिरना, किसी कंट्री के रूपी का बढ़ना, ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उसके कारण कच्चे तेल की कीमत बढ़नी, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ना, ये सभी चीजें फंडामेंटल्स हैं, ये एआई नहीं कर सकता। ठीक है। ये चीजें क्या करते हैं, ह्यूमन ब्रेन्स करते हैं। ये जब इन चीजों को कैलकुलेट करके टेक्निकल्स के साथ कंबाइन करते हैं, तो कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट बनकर आते हैं। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट, कि जो ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फंडामेंटल, मैंने कहा एआई टेक्निकल, टेक्निकल एनालिसिस में काफी स्ट्रांग है। मेरे पास कुछ बुक्स फंडामेंटल एनालिसिस की पढ़ी हैं। जैसे न्यूज को कैसे पढ़ना है, न्यूज कैसे मार्केट को नीचे ऊपर लेकर चलती है, जीडीपी कैसे लेकर चलती है, इन्फ्लेशन कैसे लेकर चलती है, महंगाई का बढ़ जाना, इकोनॉमी का गिरना, इकोनॉमी का बढ़ना, ये सब कैलकुलेशन करना ह्यूमन ब्रेन का काम है, एआई का काम नहीं है। पॉलिटिक्स क्या चेंजेस आ रहे हैं, अभी एआई थोड़ा बता पाएगा कि भाई कौन किसको वोट डाल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो ह्यूमन ब्रेन ने डिसाइड करना है ना, कि कौन जीत सकता है कौन हार सकता है। वो उस अकॉर्डिंगली वो डिसीजन ले सकता है कि भाई ये चीजें करनी है कि नहीं करनी। सो ह्यूमन जो है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो एआई है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। अकेले अकेले काम करेंगे तो उतना बेटर रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है। सो आप समझ रहे हो, प्रोबोट एक्स में जो सिस्टम है ना, मैं जिस लॉजिक की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिस सिस्टम से ये प्रॉफिट बना रहे हैं, कंपनी के पास एआई भी है और एक प्रोफेशनल टीम भी है ट्रेडर्स की। ठीक है। जो दोनों कंबाइन करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। यहां तक आपको दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। फिर हम चलते हैं आगे। प्रोबोट एक्स वेयर एआई मीट्स एक्सपर्टीज। ठीक है। प्रोबोट एक्स इज नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग टूल, अभी पॉइंट समझिए, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग टूल नहीं है, ये एक हाइब्रिड इंटेलिजेंस सिस्टम है। हाइब्रिड का मतलब, जैसे गाड़ियां होती है ना, जो पेट्रोल पे भी चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलती हैं, ना तो वो अकेली ईवी है,
ईवी की दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि ईवी बहुत जल्दी हमें चार्ज करनी पड़ती है, लंबा सफर नहीं जा सकते। और अकेली पेट्रोल की लें, आज के समय बैन लग रहा है, महंगी है, पेट्रोल ज्यादा डलवाना पड़ता है। सो दोनों चीजों को अगर हाइब्रिड कर दें, ठीक है, कभी वो ईवी पे चले, कभी वो पेट्रोल पे चले, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चले। मेरे पास भी प्रेजेंट टाइम हाइब्रिड गाड़ी है। तो वहां पे क्या होता है कि आप एक अच्छी एवरेज निकाल लेते हो। ठीक है, ईवी की फैसिलिटी भी मिल गई आपको, पेट्रोल वाली फैसिलिटी भी मिल गई, लेकिन दूसरी गाड़ियों से मुझे क्या बेहतर मिला? एवरेज। मेरी गाड़ी मुझे अच्छी एवरेज दे रही है। ठीक है, अच्छी एवरेज निकलेगी तो अच्छा प्रॉफिट तो किसका हुआ? मेरा ही हुआ ना। सो ये एक हाइब्रिड इंटेलिजेंस सिस्टम है। प्रोबोट एक्स रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ स्मार्ट ट्रेडिंग। ये स्मार्ट ट्रेडिंग है। ठीक है, ट्रेडिंग कई तरीके से होती है, बड़े लोग हार्ड वर्क करते हैं, कापी पेंसिल उठाकर बैठ जाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन ये एक स्मार्ट ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग करनी है ना, उसके लिए ब्रेन स्मार्ट भी होना पड़ता है हार्ड के साथ साथ। सो ये टोटली एक स्मार्ट ट्रेडिंग का कंसेप्ट है प्रोबोटेक्स। मेरे ख्याल से मैकेनिज्म आपको पता लग गया होगा कि प्रोबोटेक्स कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं ये पैसा कैसे बनाते हैं, इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, सर आज भी टाइम थोड़ा सा मेरे ख्याल ज्यादा चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? आप कैरी ऑन कर सकते हैं नहीं सर। सर, नहीं, कैरी ऑन कीजिए आप। जी जी। सो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि ये लोग कैसे स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करते हैं कि ये पैसा बनाते हैं। अभी पॉइंट समझिए, हम बात करते हैं ना प्रोबोटेक्स की, प्रोबोटेक्स से हमें 5% बनकर आ रहा है, कैसे ये हर मंथ बनाकर बना पा रहे हैं। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए रियली। अगर आपको ये चीजें पता है ना, तो मार्केट में रियली मैं कह रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस होगा। अभी अभी आपके साथ एक पॉइंट शेयर करता हूँ। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर करता हूँ। अभी आपके सामने कोई आए, मैं हमेशा ये पॉइंट शेयर करता हूं। मैं कहूं, मेरे मुझे यही पता है कि भाई कंपनी 8% प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, 3 to 5% प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। मैंने आपको कहा कि भाई मेरे पास एक ऐसा टूल है, आपको मंथली 3 to 5% प्रॉफिट मिलेगा, 8% मिलेगा। आप एसोसिएट हो गए मेरे साथ, आपको प्रॉफिट दिख रहा था, सिर्फ इतनी बात हुई। मोस्ट ऑफ पीपल ऐसे करते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन कल को उसको कोई नया बंदा मिल गया जो कहे कि यार हमारे पास कंपनी है वो 12% दे रही है, वो बंदा 1 मिनट नहीं लगाएगा, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं ना होगा, आप भी शिफ्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ना तो आपको उसका मैकेनिज्म पता है, ना आपको स्ट्रेटेजी पता है कैसे बनाते हैं, आपको सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है। और मैं पहले बताता हूं, जो लोग सिर्फ प्रॉफिट के पीछे जाते हैं 90% वो लोग लॉस खाते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट की तरफ होता है। वो ना तो उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं, ना स्ट्रेटेजी देखते हैं, ना मैकेनिज्म देखते हैं। इन चीज़ों के बिना लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाद में कहते हैं यार हमारा सब पैसा तो डूब गया। क्यों? क्योंकि उन्हें चीज़ें पता ही नहीं है। जब आपको स्ट्रेटेजी के द्वारा पता चलेगा कि कैसे पैसा बनता है, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाएगा। भाई हाँ, ये चीज़ तो पॉसिबल है, 5% 8% बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है कि वो कैसे बनाते हैं, हमसे पूछो, हम बताते हैं। सो एज अ ट्रेडर मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। सो ये स्लाइड वैसे मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, वर्बली बोर कर काफी ज्यादा समझा चुका हूं। एलाइट माइंड्स बिहाइंड द एवरी ट्रेड। कंपनी ने क्या किया है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की टीम को हायर किया है, ठीक है, जिनके पास एफसीए का सर्टिफिकेशन है। जे आप फोटो देख रहे हो क्लिफ चेकविना की, ये इस चीज को सारा हैंडल करते हैं। जो मेन हेड है, जो एफसीए के द्वारा रेगुलेटेड भी हैं, इंग्लैंड से हैं, यूके से हैं, ठीक है। इनको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आप देख सकते हो। ये टोटली क्लासेस पता किस चीज की देते हैं? साइकोलॉजी की। जो लोग ट्रेडिंग के साथ एसोसिएट है ना, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग जो गेम है ना, टेक्निकल ये भी एक पार्ट है, फंडामेंटल भी एक पार्ट है। लेकिन जैसे हम जिम करते हैं ना, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, उनको पता होगा जो वर्कआउट करना है ना, वो सिर्फ 20 to 30% पार्ट है। 70% पार्ट है आपकी डाइट, जो आप खा रहे हो। लोग सोचते हैं सिर्फ जिम बनाने से बॉडी बनती है, नहीं। 70% बॉडी बनती है कि आप क्या खा रहे हो, 30% बॉडी बनती है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अभी बहुत लोगों को लगता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल सीख कर शायद हम प्रॉफिट बना लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ 40 to 50% पार्ट है। 50% पार्ट है साइकोलॉजी का, इस दिमाग का, ये कैसे काम करता है। और मैं रियली इस बंदे से मिला भी हूँ। इस बंदे को मैं पर्सनली इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, और मैं देखता हूँ, आप साइकोलॉजिकल पर्सन को देख लोगे ना जब, कि भाई ये बंदे का साइकोलॉजी क्या है ट्रेडिंग के थ्रू, क्योंकि ये टोटली साइकोलॉजी के ऊपर क्लासेस देते हैं। ये बंदा साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनको पता है कि मार्केट कैसे काम करती है।
जो बंदा साइकोलॉजी में स्ट्रांग है ना, वो ही मार्केट से पैसा निकाल सकता है, नहीं तो नहीं निकाल सकते। सो साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी ने एक प्रोफेशनल बहुत बड़े ट्रेडर की टीम साथ में क्लिफ चेकविना को हायर किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक है, मैं रियली कहता हूँ। एआई तो इनके पास है ही है, लेकिन ये वाला जो काम किया ना, एक बहुत बड़ा काम है। प्रोफेशनल मेंटरशिप, आर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स नॉट ओनली ड्राइव प्रोबोट सक्सेस बट आल्सो सर्व एज अ मेंटर एट द क्लियोस प्रो। एडिशनल बात करूं, बड़े लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आपको पता है, ये आपको ट्रेडिंग भी सिखाते हैं। साइकोलॉजिकल क्लासेस, टेक्निकल क्लासेस, फंडामेंटल क्लासेस, ये सारे वेबिनार्स, इनके जो ट्रेडिंग टीम है ना, ये सब कुछ सिखाते हैं। इनका प्लेटफॉर्म है क्लियोस प्रो, वहां पे जाएं, आप सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, आप सीखिए। ये वो भी, और ट्रेडिंग वही सिखा सकता है जिसको आती है। ठीक है, जिसको ये नहीं पता कि कैसे करनी है, कैसे प्रॉफिट बनाना है, वो आपको क्या सिखाएगा। सो ये इलाइट माइंड्स हैं बिहाइंड हमारे प्रोबोटेक्स के, जो प्रेजेंट टाइम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है कि भाई इसके पीछे स्ट्रेटेजी, ये ठीक है, इलाइट माइंड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, हमें ये भी पता लग गया, प्रोफेशनल है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करते हैं, ऐसा क्या काम करते हैं कि ये 5% 8% जनरेट करके दे पा रहे हैं। इस स्लाइड पे मैं आपको लेकर आता हूं। ये स्लाइड मैं आपके साथ पहले शेयर की मैंने, आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कितने तरह के ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर, पोजीशनल, स्विंग, स्काल्पिंग। ठीक है, ये सभी ट्रेडर मैंने आपके साथ शेयर किए थे। यहां पे आपको पता चलेगा कि मैंने वो बात क्यों शेयर की थी। स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहला पॉइंट, कंपनी के पास 35 ट्रेडर्स की टीम है। पॉइंट समझते जाइए, मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूं। कंपनी ने एक प्रोफेशनल ट्रेडर की टीम को हायर किया। ठीक है, अगर इनको आप देखें, ये 3 हिस्सों में काम करते हैं। ठीक है, जेम, मॉर्फियस और क्लियोस। ठीक है, 3 सेक्टर्स बनाए हैं। ये मल्टी एसेट्स में ट्रेड करते हैं। पॉइंट समझिए। मैंने कहा था आपको, एक बंदा अकेला ट्रेडिंग नहीं कर सकता, प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकता, आपको एक टीम चाहिए। और एक बंदा अगर एक एसेट को ट्रेड करे ना, बेहतर है। एग्जांपल के रूप में, अगर मैं गोल्ड को ट्रेड करता हूं, अगर मैं 7 साल से गोल्ड को ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं। आपने एक क्योर तो सुना होगा कि कोई चीज 100 डिफरेंट तरीकों से सीखने की बजाय से आप एक ही तरीके से सीखें तो ज्यादा बेहतर आप सीख सकते हो। आपने ये लाइन, मेरे ख्याल से मैं गलत तरीके से बोला हूंगा, लेकिन ऐसे ही होता है कि अगर 100 डिफरेंट डिफरेंट वेज में सीखेंगे, और लेकिन अगर एक ही तरीके को 100 बार अप्लाई करेंगे, तो बेटर है कि जो आप एक ही तरीके को 100 बार अप्लाई करने हो, वहां पे बेटर रिजल्ट मिलेगा। सो कंपनी ने जो ट्रेडर्स हायर किए हैं ना, वो स्पेशलाइज्ड ट्रेडर हैं। जो ट्रेडर किसी एक एसेट को ट्रेड कर रहे हैं, वो उसमें माहिर हैं, वो दूसरे एसेट में नहीं जा रहे कि भाई तू ये ट्रेड भी कर रहा है, तू ये भी ट्रेड कर, तू ये भी ट्रेड कर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं गोल्ड को ट्रेड कर रहा हूं, तो 7 साल से मैं गोल्ड को ही ट्रेड करूंगा। मुझे स्टॉक्स में जाने की जरूरत नहीं, मुझे क्रिप्टो में जाने की जरूरत नहीं, मुझे रियल स्टेट, मैं उन चीजों को ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा हैंड, मेरा स्किल गोल्ड के ऊपर है। मुझे पता है कि वो कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है। सो कंपनी ने मल्टी ट्रेडर को हायर किया। मल्टी एसेट्स है, क्योंकि हर टाइम हर एसेट ट्रेड नहीं करने लायक होता। ठीक है, कई बार मार्केट ऐसी होती है, एक एसेट रुक जाता है, दूसरा एसेट चलने लगता है। मैंने आपको कहा सेक्टर रोटेशंस होती हैं। जैसे अभी गोल्ड बहुत भागा, ठीक है, अभी गोल्ड रुक जाएगा, फिर कोई और एलिमेंट भागने लगेगा, क्रिप्टो भागने लगेगी, फिर वो रुक जाएगी। ऐसे सेक्टर्स होते हैं। सो कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर हायर किए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स को ट्रेड करते हैं। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, वो कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? सबसे पहले इंट्राडे, और ये शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे मतलब इनकी ट्रेड एक ही दिन में खत्म हो जाती है। शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग मतलब कुछ दिनों से लेकर लेकर 1-2 हफ्ते तक चलती है, मैक्सिमम हो जाती है। मतलब कि ये वो ट्रेडिंग करते हैं जो एक ही महीने में खत्म हो जाती है। अगर ये कोई भी ऐसी ट्रेड लेंगे जो महीने के ऊपर जाती है, जैसे इन्वेस्टिंग या पोजीशनल ट्रेडिंग, तो क्या दिक्कत आएगी? प्रॉफिट तो हमें महीने का देना है, तो महीने में तो ट्रेड ही नहीं खत्म हुई, आपको प्रॉफिट कैसे देंगे? पॉइंट समझ रहे हो? कंपनी हमें मंथली प्रॉफिट दे रही है, अगर मंथली प्रॉफिट देना है तो हमें इंट्राडे और शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग ही करनी पड़ेगी। ये कर कर ही हम एक अच्छा पैसा मंथली के हिसाब से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, अभी फिर बात आती है कि भाई मार्केट, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई मार्केट ऊपर जाती है, वो कहते तब तो प्रॉफिट बन गया। ठीक है कि भाई मार्केट ऊपर जा रही थी,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मार्केट लगातार नीचे गिरती है। अगर इंडियन मार्केट की बात करो ना, पिछले 2 महीने छोड़कर, पिछले 2 महीने छोड़ दीजिए, उससे पिछले 5 से 6 महीने इंडियन मार्केट लगातार नीचे गिरी। फिर क्वेश्चन आता है, इंडिया की मार्केट लगातार 5-6 महीने नीचे गिरी, तो ये शॉर्ट टर्म में लोगों ने प्रॉफिट बना कैसे लिया? जो ये 10% लोग हैं, इन्होंने फिर भी प्रॉफिट बना लिया, ये कैसे बना लिया? मार्केट तो नीचे गिर रही है, नीचे गिरते हुए कैसे पैसा बनता है? मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मार्केट नीचे गिर रही है, अगर आपको ये पता हो मार्केट नीचे गिर रही है, तो आप मार्केट को शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देती है। आज के समय में ब्रोकर्स है, दो प्लेयर्स की गेम चल रही है, एक चेस गेम है, आपको सिर्फ डायरेक्शन ढूंढनी है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, आप कहते हो मार्केट ऊपर जाएगी, तभी आपको पैसा बनेगा। अगर मार्केट नीचे जा रही है, अगर आपने सही गैस लगा लिया, गैस नहीं है, अगर आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, गैस तो होता है गैम्बलिंग, अगर आपने एनालिसिस कर लिया, आपने फंडामेंटल देख लिए, मार्केट की कंडीशन देख ली, आपने देख लिया कि वार की कंडीशन है, मार्केट नीचे गिरेगी, एड और पैटर्न भी बन रहे हैं, कैंडलस्टिक वैसी बन रही है, मार्केट शॉर्ट होगी, तो वो लोग मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं। जितना पैसा ऊपर बनना था उतना ही पैसा उनको नीचे भी बन जाता है। मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, मार्केट को शॉर्ट भी करते हैं, मार्केट को लॉन्ग भी करते हैं, दोनों तरफ से पैसा बनाते हैं। मार्केट किधर भी जाए, चाहे ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, दोनों तरफ पैसा बनता है। ठीक है, सो ये ऐसे ट्रेडर हैं जिनको ये सोचने की जरूरत नहीं है मार्केट नीचे जाएगी ऊपर, इनको सिर्फ एनालिसिस करना आना चाहिए। लेकिन मेरे जैसे ट्रेडर जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, वो शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे ये होता है कि भाई साल बाद, 2 साल बाद जो एसेट होल्ड किया है वो मुझे प्रॉफिट दे जाए। लेकिन मंथली रिटर्न देने के लिए आपको ये चीजें जरूरी है। फिर आता है पॉइंट, ठीक है जो शॉर्ट पोजीशन भी करते हैं, लेकिन मेजर पॉइंट कि हर टाइम ये पैसा कैसे बना पा रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये फोकस करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। एक्चुअली में यहाँ पे आएगा रिस्क मैनेजमेंट, इनको रिस्क मैनेजमेंट करना आता है। ठीक है, ये मैनेज करना जानते हैं कि ये दो गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं। मेजर मैं यहाँ पे बताऊंगा, दो मेजर गोल्डन रूल्स, इन्हीं दो गोल्डन रूल्स के कारण ये ट्रेडर्स हमें पैसा बनाकर दे पा रहे हैं। अब हम ये टोटली दो गोल्डन रूल समझाने जा रहा हूँ, चार्ट्स के ऊपर समझेंगे, थोड़ा देखेंगे भी, इंटरेस्टिंग लगेंगे कि ये लोग कैसे पैसा बनाते हैं। ठीक है, सो हम आते हैं पहले गोल्डन रूल की तरफ, और ये मैं आपको पूरा ना हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल के साथ भी समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला गोल्डन रूल है, ये रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, चलो हम एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं, आपको दोनों चीजें समझ आ जाएंगी, पहला गोल्डन रूल भी समझ आएगा और दूसरा गोल्डन रूल भी, क्योंकि बेटर आपको चार्ट के ऊपर समझ आएगा। एक बार हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, हम कोई भी चार्ट खोल लेते हैं, जैसे एथीरियम का चार्ट खुला हुआ है, शायद मैं भी देख लेता हूं, अगर यहाँ पे कुछ भी मुझे दिखता है। ये हम 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम खोला है, मैं सोचता हूँ यहाँ पे कोई ट्रेड लेनी है। लेट मी सी, यहाँ पे मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा, मैं एक बार और चार्ट खोल लेता हूँ, बीटीसी का देख लेते हैं। शायद मैं बीटीसी को ट्रेड कर रहा था, शायद वहां पे हमें दिख जाए। हाँ, ये अभी मैंने ट्रेड देखी थी, मैंने ट्रेड ली भी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बेटर यहाँ पे दिखेगी। हम कोई और चार्ट्स भी लाइव देख लेंगे। ये रिसेंटली कल परसों की ट्रेड है, मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रेडर्स क्या करते हैं, आपको प्रॉपरली साइकोलॉजी समझाऊंगा। अभी क्या होता है, जैसे मुझे दिख रहा है, मैं एक बार ये रिमूव कर रहा हूं ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाए। आप समझिए कि मैं वही ट्रेडर हूं जो आपके फंड को ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास एक पैसे हैं ट्रेड करने के लिए, पहले तो मैं ट्रेड ढूंढूंगा। ट्रेड कैसे, ये ना एक बन रहा है ट्रायंगल पैटर्न, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। जो जो दो लाइंस है, आप देखेंगे धीरे धीरे ये चार्ट कंट्रैक्ट होता जाता है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम कैसे ट्रेड करते हैं, हम देखते हैं कि भाई
पहले तो हम ट्रेंड देखेंगे, क्या बिटकॉइन धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। आप ध्यान से देखें, ये धीरे धीरे ऊपर ही आ रहा है, सो मतलब कि बहुत हद तक चांसेस है ये यहां से भी ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं ट्रेड कैसे लूंगा, मैं इसको टूटने का इंतजार करूंगा, ये ट्रायंगल कब टूटेगा। ठीक है, जब ये ट्रायंगल टूटेगा तो यहां पे मैं क्या करूंगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो, जो पहला गोल्डन रूल है, रिस्क रिवार्ड रेशियो। अभी आप पॉइंट समझिए, यहाँ पे दो हैं, ये देख रहे हो, यहाँ पे मेरा एरो है, आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है लॉन्ग पोजीशन। अगर तो मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो ये मैं ये वाला चार्ट खोलूंगा। अगर मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो ये मैं ये वाला खोलूंगा। मुझे पता है यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी तो ये मैं ये वाला खोलूंगा, लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, अभी आपको ये देखिए, आपको यहाँ पे एक रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स दिख रहा होगा। मुझे ना ये एक मिनट रुकिए, एक चीज डिलीट करने दी। आपको रेड और ग्रीन बॉक्स दिख रहा होगा। अभी ये देखोगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो आप यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है 1। मतलब कि जहां तो मेरा 50% का लॉस होगा या 50% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं जितना भी पैसा लगाऊंगा, जहां तो उतना चला जाएगा, जहां उतना बनेगा। लेकिन ये ट्रेडर ऐसे काम नहीं करते, अभी बता दूं। ये ट्रेडर फोकस करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो, कैसे पैसा बनता है आपको बताता हूं। ट्रेडिंग से ऐसे नहीं पैसा बनता, अगर आपका 1 रुपया जा रहा है तो 1 रुपया बन जाए, ये तो गैम्बलिंग होगी ना, जा तो एक बनेगा जा एक जाएगा। ये ऐसे नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं रिस्क कम से कम ले। ये रेड है, ये रिस्क है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे जहां पे ये टूटा, आप देखिए, ये लाइन यहां पे टूटी, यहां पे मैं ले आया। ठीक है, और ये स्टॉप लॉस होता है, इसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं कि यहां पे ये वाली लाइन तक मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूं। जो लोग टेक्निकल जानते हैं उनको समझ आएगा, लेकिन आपको ज्यादा मत्था मत मारिए मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन आप चीज को समझिए कि वो क्या करते हैं। तो यहां पे क्या है, अगर मार्केट नीचे आई, ठीक है, इतना लॉस होगा तो मैं प्रॉफिट कितना लूंगा, प्रॉफिट मैं लूंगा इस हिसाब से, मेरा प्रॉफिट कितना बनता है, इस हिसाब से मेरा प्रॉफिट बनता है। ये जितना ट्रायंगल की वाइडनिंग है ना, नीचे से ऊपर की, यहां से मैं मेजर किया और यहां से मैं ऊपर ले गया, ये देखिए। ठीक है, इतना, तो मुझे पता है कि इतने परसेंट इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। ये यहां पे जब ब्रेक हुआ वहां पे मैंने आके लगा दिया। ठीक है, यहां पे मैंने लगा दिया, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए जितना यहां पे आ चुका है। अब देखिए, अब रिस्क रिवार्ड दिख रहा है आपको, ये है रेड जोन। अगर बाई चांस सोचिए कि मार्केट मेरी अकॉर्डिंग नहीं चलती, मैंने कहा कि मार्केट ऊपर जाएगी, हो सकता था कि मार्केट मेरी तरफ ना आ जाती, मार्केट नीचे आ जाती, तभी अगर नीचे आ जाती तो क्या होता, तो मुझे 0.51% का लॉस होता। ठीक है, 0.51% का लॉस होता। लेकिन अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाती तो मुझे प्रॉफिट कितना होता, 2.15% का। ठीक है, ये रिस्क रिवार्ड कितना बन गया, 4.25। जाता तो 1 रुपया, बनते तो 4.25 रुपए। पॉइंट समझ रहे हो, अगर मुझे मार्केट को अपना लॉस देना है तो मैं 1 रुपए का लॉस दूंगा, लेकिन अगर बनेंगे तो मुझे 1 रुपया नहीं बनना चाहिए, उससे ज्यादा बनना चाहिए, 4.5 रुपए। समझ रहे हो, अगर सोचो ऐसी मैं 10 ट्रेडें लेता हूं, हो सकता है कि 5 ट्रेडें मेरी लाल जोन में चली जाए, गलत हो जाए, लेकिन वहां पे लॉस कम हुआ, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, आपको यहां पे क्लियरेंस मिली होगी, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। एक बार हम स्लाइड पे आते हैं, मैं वहां पे आपको दिखाता हूं, थ्रेटिकल थोड़ा सा देखते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। थ्रेटिकल देखें इसे तो देखिए, क्या करते हैं, पहला गोल्डन रूल जो ट्रेडर का होता है, वो रिस्क रिवार्ड से खेलते हैं। अगर मार्केट को देना है, जैसे मैंने आपको कहा 100 रुपये देंगे अगर, ठीक है, मार्केट को देना है 100 रुपया, लेकिन अगर बने कम से कम 1:2, 1:3, इससे 1:4, 5, 6 भी बनना चाहिए। ठीक है, नो ट्रेडर इन दिस वर्ल्ड कैन बी राइट। पॉइंट समझिए, कोई भी दुनिया का ट्रेडर 100% ट्रेड को सही नहीं ढूंढ सकता। 70 to 80% हो सकता है कि ट्रेड आपकी तरफ जाए। ठीक है, 70 to 80% आपकी तरफ जाए, 10 to 20%, 30% चांस फिर भी रहता है मार्केट आपके ऑपोजिट जा सकती है, क्योंकि मार्केट कुछ भी हो सकता, फ्यूचर है वो, है ना। सो क्या होता है, उसको सेव करने के लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। दैट्स वाई फॉलो अ स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवार्ड रेशियो, सबसे पहला गोल्डन रूल
जो 90% लोग फॉलो नहीं करते स्टॉक मार्केट में, आपको क्रिप्टो मार्केट में कोई भी मार्केट हो नहीं फॉलो करते, जिसके कारण वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। सो जो इस कंपनी के ट्रेडर है ना, अगर आप उनको फॉलो करो तो आप हमेशा ये चीज देखते होगे, वो इसकी इसी की बात करते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप चाहे आप इनकी क्लासेस भी ले लीजिए, तो ये इसी चीजें की बात करते हैं। सबसे पहला गोल्डन रूल फॉलो करो, रिस्क रिवार्ड रेशियो। मार्केट में जाएगा तो 1 रुपया, लेकिन अगर लेना है 3 4 पे। और रियली मैं बताना चाहता हूँ, जब मैंने इनके ट्रेड्स देखी है ना, मैं क्योंकि इनकी टेलीग्राम के ग्रुप के साथ एसोसिएट हूँ, मैंने इनकी ट्रेड देखी है। इनकी ट्रेड कुछ ऐसी भी गई है, रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर जाएगा 1 रुपया, बढ़ेंगे 20 रुपए, बनेंगे 10 रुपए, बनेंगे 15 रुपए। इतनी इतनी बड़ी ट्रेड्स भी हैं इनकी। सिंपल सी बात, अगर गया तो 1%, बना तो एक ट्रेड में 10%। होता है कई ट्रेड में इनका 4% भी बनता है, 5 भी बनता है, 3 भी बनता है। ठीक है, किसी ट्रेड में इनका -1% भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो 4 5 10% इजीली निकाल लेते हैं। मैं इनको देखता हूं। सो इस हिसाब से ये पहला गोल्डन रूल फॉलो करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे गोल्डन रूल के ऊपर। दूसरा गोल्डन रूल ये कौन सा फॉलो करते हैं, दूसरे गोल्डन रूल की बात करें, ये 1% से ऊपर। पॉइंट समझिए, बड़े लोग पता क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेरे पास 1 लाख रुपया है। ठीक है, या आप ऐसे समझिए कि मैंने आप सभी लोगों से कहा कि भाई आप मुझे 1 1 हज़ार रुपया दीजिए, जैसे 100 लोग हैं सामने, 1 1 हज़ार रुपया दीजिए, मैं आपके फंड को ट्रेड करके आपको मंथली 3 4% बनाकर दूंगा, मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, तो आप लोगों ने सभी ने मुझे 1 1 हज़ार रुपया दिया, मेरे पास कितना हो गया, 1 लाख रुपया। अभी वहां पे क्या हो सकता है, अगर मैं ट्रेड करूं, अगर मैं ट्रेड करूं जहां, तो जो 1% का रिस्क है, मैंने कहा कि 1% का लॉस लेना है, ऊपर प्रॉफिट, वो 1% हो सकता है कि मैं 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपया लगा दूं। जहां तो मेरा 1 लाख रुपया जाएगा, या 3 लाख रुपया बनेगा। ये भी तो हो सकता है ना। हम दोबारा चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूं आपको, फिर हम देखते हैं, चार्ट को देखते हैं। हम इसी चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रेड जोन, मैंने आप लोगों से 1 लाख रुपया लिया, मैंने कहा कि भाई मैं ट्रेड करूंगा, मैंने ट्रेड किया। सोचिए मैंने ट्रेड किया और बन भी गया। 1 लाख से आपके कितने रुपए बन गए, 4.25 लाख रुपया बन गया। ठीक है, एक ही ट्रेड में मैंने आपके पैसे को 4 गुना कर दिया, 4.25 लाख रुपया। तो बड़े लोग खुश होंगे कि भाई ये सिस्टम तो ज्यादा बेटर है, पॉइंट समझिए। लेकिन बाई चांस 30% तो Recording चांसेस है ना। stopped. 30। हेलो, जी सर, मेरी वाई ऑडियो समझिए। 1% का मैंने रिस्क लिया है ना, अगर बाई चांस पॉइंट समझिए, अगर वो नीचे की तरफ आ जाता, मेरा लाख तो जीरो हो गया ना, सभी का पैसा जीरो हो गया। तो उसके बाद तो मैं कभी ट्रेड ले ही नहीं सकता, क्योंकि सब सारा पैसा मेरे पास तो 1 लाख ही था, 1 लाख तो जीरो हो गया। अब उसके बाद मैं क्या ट्रेडिंग करूंगा, जीरो। तो ये है गैम्बलिंग, ये टोटली एक गैम्बलिंग। रियली कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, सारे का सारा पैसा एक बार लगा देते हैं, लॉटरी की तरह देखते हैं, बनेगा तो 4 गुना, कम हो जाएगा तो चला जाएगा, इससे अच्छा तो लॉटरी ही डाल लीजिए। ये चीजें हमें नहीं करनी। ठीक है, सो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, ये लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, अब तो हम 1 1 हज़ार रुपए की बात कर रहे हैं। अब सोचिए, सभी ने मुझे 1 1 लाख या 10 10 लाख रुपए दिए हैं। अगर वो बनने का तो 10 लाख, एक दिन में 40 लाख भी हो सकता है, लेकिन एक दिन में जीरो हो गया तो क्या होगा, तो खत्म ना कहानी। उसके बाद तो कोई गेम बची नहीं ट्रेड करने की। सो ये बंदे क्या करते हैं, जितना पैसा लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो मैं ट्रेड लूंगा, मैं ये प्रॉफिट नहीं देखूंगा। मुझे प्रॉफिट नहीं देखना कितना बनेगा, मुझे ये देखना है लॉस कितना होगा। मुझे 1% से ज्यादा एक दिन में लॉस नहीं लेना। मतलब कि 1 लाख से, अगर आज के दिन में मेरा पैसा जाएगा मार्केट को, अगर बाई चांस मार्केट मेरे गलत हो जाती है, तो मार्केट मेरा 1 हज़ार रुपया ले जाएगी, मेरे पास 99,000 रुपीज फिर भी बच जाएंगे। ठीक है, सोचिए, पहले दिन मेरा 99,000 बच गया, 1 हज़ार चला गया, लेकिन अगले दिन फिर मैंने 1 हज़ार लिया, फिर अगले दिन 1 हज़ार लॉस लेने के लिए आया, और अगले दिन मुझे ये वाला प्रॉफिट बन गया 4%। मुझे कितने बन गए, 4 हज़ार। ठीक है, 99,000 बचे थे, अगले दिन 4 हज़ार जुड़ गया, मेरे पास 1 लाख 3 हज़ार बन गए। सो मेरे पास दूसरे दिन 1% लॉस खाने के बाद भी दूसरे दिन 3% का प्रॉफिट है। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो।
जो लोग ये ट्रेडिंग करते हैं ना, वो ये गोल्डन रूल को भी फॉलो करते हैं कि आपका जो कैपिटल है 1% से ज्यादा मार्केट को नहीं देना। अगर मेरे कैपिटल को जीरो होना तो कम से कम 100 दिन लग जाएंगे जीरो होने के लिए। 100 दिन में, ऐसा इतना बेकार ट्रेडर तो मैं हूं नहीं कि 100 की 100 ट्रेड, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतना प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। कम से कम अच्छा रिजल्ट निकालूंगा ना। मेरा बैकग्राउंड बता रहा है कि मैंने 70% ट्रेड अच्छी की है, तो अब मेरी 100 कैसे गलत हो जाएंगी। सो फंड जीरो होने के लिए मेरी 100 ट्रेड्स गलत होनी जरूरी है लगातार, वो भी ऐसा नहीं होगा। ये लोग क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट योर कैपिटल लाइक अ सोल्जर, लाइक अ प्रोटेक्ट हिज शील्ड। मतलब कि जो सोल्जर है ना, वो अपनी शील्ड को पहले बचाता है। अगर आपकी शील्ड चलेगी, जिसने आपको डिफेंस करना, आपका कैपिटल ही तो आपका डिफेंस है। अगर कैपिटल ही जीरो हो गया तो खेलोगे किसके साथ। जो शील्ड आपको बचा रही है, जो आपने वेस्ट पहनी है गोलियों से बचने के लिए, वही उतार दी तो मैदान में जा रहे हो, गोली तो बजेगी तो आप तो खत्म। सो सबसे पहला आपका असूल होना चाहिए अगर जंग में आए हो, तो अपनी ढाल को कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर आपने वार्स देखे होंगे, लड़ाई देखी होगी पुराने टाइम में, जंग में देखी होगी, ढाल आगे रहती है, तलवार पीछे रहती है। पहले अपने आप को बचाना है, फिर हमला करना है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर टोटली इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। पहले खुद को डिफेंस करो, फिर अटैक करो। ऐसे ही मार्केट में पैसा बनता है, इसके बिना नहीं बनता। मैं टोटली ट्रेडर के प्रोस्पेक्ट से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। विद द राइट रिस्क रिवार्ड, strict capital control and professional strategy, making up to 5% isn't a luck। ये कोई लक नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भाई हर महीने कैसे 5% बना रहे हैं, ये लक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक कैलकुलेटेड प्रिसीजन है। चीज समझिए। अगर आप इसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस करें ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस निकाली हैं, आप देखिए। आप इसको देख लीजिए कि आप नोट डाउन भी या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो इसका। कि प्रोबोट एक्स मंथली कैसे डिलीवर कर पा रहा है, ये एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं मैं। और रियली ये मैं मिनिमम अमाउंट ले रहा हूं, मिनिमम रिस्क रिवार्ड और मिनिमम कैपिटल प्रोटेक्शन लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चीज समझिए। आप समझिए कि मैं ही प्रोबोटेक्स हूं, मैं ही आपसे फंड ले रहा हूं। आप सारी चीज मेरे ऊपर फेंक दीजिए कि मैं ही वो पर्सन हूं। आप लोग मुझे 1 लाख रुपया दे रहे हो। ठीक है। हम उसी दो गोल्डन Recording in रूल के ऊपर progress. हम उसी दो गोल्डन रूल के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला गोल्डन रूल, कि मैं 1% उसके ऊपर रिस्क लूंगा। 1 लाख रुपया मैंने कलेक्ट किया, मतलब कि मेरा एक दिन का 1,000 रुपया रिस्क में जा सकता है। दूसरा गोल्डन रूल था रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना हो सकता है, 1:3, 1:5, 1:10, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम इसको भी मिनिमम रखते हैं। बनेंगे 2 रुपए, जाएगा तो 1 रुपया, हम कम से कम रखते हैं। अगर 1 रुपया बनेगा जाएगा तो कम से कम 2 रुपए तो बनने चाहिए ना। कम से कम, मैं 3, 4, 5 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि जिस दिन बनेगा 2 रुपए, जिस दिन जाएंगे 1 रुपए। ठीक है। ट्रेडिंग डेज, महीने में कितने दिन होते हैं ट्रेड करने के लिए, 30 दिन। मैं 30 नहीं मानता, मैं कहता हूँ 4, 5 दिन छुट्टी होती है। ठीक है। क्योंकि कुछ मार्केट्स होती है जो 30 दिन ही खुली रहती है, क्रिप्टो मार्केट नहीं बंद होती। मैं फिर भी मानता हूँ कि 4, 5 दिन किसी मार्केट में छुट्टी होती है। 2, 3 दिन हम बिजी होते हैं, 2, 3 दिन मार्केट की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमें ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता। हमारे पास सिर्फ 20 दिन है ट्रेड करने के लिए। ये मैंने 10 दिन भी कैंसिल कर दिए, अब मेरे पास सिर्फ 20 दिन है। ठीक है। 20 दिन तक मैंने ट्रेड करना है। अब हम ट्रेड कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मतलब कि मेरे विनिंग के चांसेस कितने हो सकते हैं। कुछ लोग कहोगे कि आप भाई अच्छे ट्रेडर हो, तो 70% तो आप विन करना चाहिए। हम इसको भी लिस्ट ले जाते हैं। हम ये कहते हैं कि 50% तो मैं जीत सकता हूं। अगर मैं 50% भी अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो मेरा ट्रेडर कहलाने का जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है। 50% कम से कम रख रहा हूँ। 50% तो मुझे, मेरी ट्रेड मेरी तरफ जानी चाहिए। चलो 50% मेरे अगेंस्ट चली गई, 50% मेरा लाल जोन चला गया, 50% ग्रीन जोन चला गया। मतलब 10 ट्रेड मैंने जीती, 10 ट्रेड मैंने लॉस की। मैं बिल्कुल मिनिमम पॉइंट रख रहा हूं कि जीतने के चांसेस कम से कम रख रहा हूं। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, अब रिजल्ट की तरफ जाते हैं। लॉस कितना हुआ मेरा, 10 ट्रेड मेरी लॉस गई। ठीक है। 1,000 रुपया गुना किया 10 ट्रेड के साथ, 10,000 का मुझे लॉस हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 10 ट्रेड प्रॉफिट में गई। लेकिन यहाँ पे कम से कम प्रॉफिट मैंने क्या क्या कहा था, रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 का 20,000 बना। 20,000 से 10,000 निकाला तो कितना बना, 10,000। 10% फिर भी, कम से कम अमाउंट रखकर भी मैं महीने का 10% बना पा रहा हूं। पॉइंट समझ रहे हो।
सब कुछ मैंने माइनस में रखा, फिर भी 10% मैं बना पा रहा हूँ। अभी ये स्लाइड पे देखिए, मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता हूँ। आप ये पॉइंट तो मैंने ये शेयर किया कि मिनिमम पॉइंट का। अब ये पॉइंट समझिए कि इमेजिन द रियल पोटेंशियल ऑफ प्रोबोटेक्स। ठीक है, अब उसका रियल, हमने 1:2 रिस्क रिवार्ड मेंशन किया, 50% विनिंग रेट किया, और दिन भी हमने सिर्फ 20 ही माने। 3 पॉइंट कंसीडर किए, तीनों कम से कम कंसीडर किए, फिर भी हमें 10% बना है। अगर सोचिए कि प्रोबोट एक्स वाले ट्रेडर कितना, मेरे अकॉर्डिंगली 10% विल बी द लीस्ट अमाउंट जो ये ट्रेडर बना पाते होंगे। मेरे ख्याल से 10 से ऊपर ही बनाते होंगे, 12% 15% अच्छे से बन जाता होगा। ठीक है, सो ये ट्रेडर ऐसे हैं जो इजीली इजीली अप टू 15% हमें जनरेट करके दे पा रहे होंगे। फिर वहां पे मेजर पॉइंट आता है, यहाँ पे एक डिस्कशन और करना चाहता हूँ। फिर बड़े लोगों का पॉइंट आएगा कि भाई, अगर ये 10% से ऊपर जनरेट कर पा रहे हैं, हमें वेल्थ 25 में तो 80 दे रहे हैं, जो दूसरा है हमारा ट्रेडिंग वाला स्लॉट, उसमें 3 से 5 ही दे रहे हैं, कम क्यों? तो आप पॉइंट भी समझिए ना। क्या ट्रेडर्स को फीस नहीं देनी? क्या कंपनी को रन नहीं करना? क्या मैनेजमेंट को रन नहीं करना? क्या उन्होंने प्रॉफिट्स जनरेट नहीं करने? क्या वो सिर्फ आप ही के लिए बैठे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए? सबसे पहला दुनिया में अगर कोई भी कोई काम शुरू करता, आप अपनी तरफ लेकर जाइए, आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, क्या सबसे पहले आप जो नीचे काम कर रहे हैं उनकी पॉकेट की तरफ देखेंगे या अपनी पॉकेट की तरफ देखोगे? सबसे पहले आप अपनी पॉकेट की तरफ देखोगे, फिर आप लोगों की पॉकेट की तरफ देखोगे। ये दुनिया का रूल होता है। जब तक आप खुद रेवेन्यू जनरेट नहीं ना कर पा रहे, दूसरों को क्या पैसा बना कर दोगे? हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि हम म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, वो हमें महीने का 12-15% जनरेट करके दे रहे हैं। बट पॉइंट समझिए, क्या वो सिर्फ आपको 12-15% जनरेट करके दे पा रहे हैं? उनको कुछ नहीं बन रहा? क्या वो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए बैठे हैं? आप रियली बैकग्राउंड पे जाओगे तो आप देखोगे वो कितना बड़ा बना पा रहे हैं। आपका फंड, आपके फंड को ट्रेड करके म्यूचुअल फंड वाले कितने पैसा बना रहे हैं? आप HDFC AMC को देखिए। ठीक है, आप कई और कंपनीज हैं जो ट्रेड कर रही हैं, उनके AMCs को देखिए, कितने म्यूचुअल फंड कितना पैसा बना रहे हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, आपके फंड्स को ट्रेड करते हैं और पैसा बनाते हैं। इसी, एक और चीज दिखाना चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा दिमाग में आया तो मैंने शेयर करना चाहता हूँ। हम पिछली बार मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर शेयर करना चाहता था, लेकिन रीजन क्या था कि मैं शेयर नहीं कर पाया, हमारा नेट नहीं चल रहा था। मैंने कहा था कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंपनीज, यहां पे आते हैं, वर्ल्ड्स रिचेस्ट, सॉरी, रिचेस्ट कंपनीज। अगर हम ये लिस्ट सर्च करें, वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनीज, तो हमारे पास लिस्ट निकल कर आएगी। आई थिंक सो इसमें फिर दिक्कत आ रही है, ये खुल नहीं रहा स्लाइड। बट मैं, आप खुद सर्च करना मार्केट कैप रिचेस्ट कंपनीज। तो मैंने कहा था कि 9 कंपनीज टेक कंपनीज हैं, टॉप 13 में से 9 कंपनीज टेक कंपनीज हैं, एक पेट्रोल के रिलेटेड कंपनी है, और बाकी 2 कंपनीज है ना वो फाइनेंस की हैं। एक तो वैरेन बफेट की कंपनी है जिसे हम बर्कशायर हाथवे कहते हैं, एक JP मॉर्गन है। वो बंदे क्या करते हैं, वो लोगों से फंड लेते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको पैसा बना कर देते हैं। चीज समझिए, ये बिजनेस फाइनेंस का ऐसा है, लोगों को पैसा ट्रेड करके बना के देना, सबसे बड़ा प्रॉफिट इसमें बनता है। सो अगर वो सेक्टर को चुनना है ना, तो रियली आप बहुत प्रॉफिट बना सकते हो, बस आपको चाहिए नॉलेज। सॉरी, इसमें कोई दिक्कत आ रही है इस पेज में, सो आप अपनी तरफ से एक बार सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। सो हम बैक ऑन स्लाइड आते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगाते। जो मैं चीज कहना चाहता हूँ कि फाइनेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है, प्रोबोटेक्स जैसे हमें पैसा बनाकर दे रहा है, म्यूचुअल फंड्स बनाकर दे रही है, सिमिलर उसी वे से कंपनी ने प्रोबोटेक्स तैयार किया है। कंपनी एक बड़ा प्रॉफिट बना रही है, कुछ परसेंटेज हमें दे रही है, कुछ खर्चे निकाल रही है, कुछ प्रॉफिट खुद का जनरेट कर रही है, क्योंकि हमारे जो एसेट्स हैं, एमकॉइन राइजर जिसके हम प्राइजेस की बात करते हैं, कल को हमने उसमें भी ग्रोथ देखनी है। तो जो वो ग्रोथ है ना, उन्हीं फंड से आनी है, उन्हीं फंड से इनके आगे VCs के साथ कह लीजिए कोलैब्स होने हैं, बड़े इन्वेस्टर्स अंदर आएंगे, उन्हीं
फंड्स के साथ जो बाय बैक कर रही है कंपनी, बड़े एसेट्स को बाय बैक कर रही है, उसी प्रॉफिट से बाय बैक कर रही है। ठीक है। आज हमें जो वैल्यू दिख रही है आने वाले समय में, ये जो एमकॉइन और राइजर है ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमें वैल्यू देंगे वही 3 साल के बाद वाली। क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हम वहां पे फंडामेंटल ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रोबोट एक्स में क्या हो रहा है, टेक्निकल ट्रेडिंग, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो एक बार हम प्रोबोट एक्स को अदर एसेट्स के साथ ट्रेड कर कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे ना, हमें देखना तो चाहिए कि भाई कितने रिटर्न मिलते हैं, हमें ये भी क्लियरेंस होनी चाहिए। अगर आप देखें तो रियली मैंने आपके साथ एक स्लाइड शेयर की है कि कितना डिफरेंस है आज के समय में अगर आप डिफरेंट तरह के एसेट्स को ट्रेड करते हो। पहला, अगर आप गोल्ड में, आप सिर्फ मंथली रिटर्न के ऊपर जाइए और ईयरली रिटर्न के ऊपर जाइए। प्रोबोट एक्स का प्लान, हमने पता कि दो प्लान्स मिल रहे हैं, 3 to 5% वाला पहला प्लान। वहां पे जाएंगे तो आपको 36 से लेकर 60% का रिटर्न ईयरली मिल सकता है। ठीक है। वैरी करता है क्योंकि वहां पे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी वहां पे मंथली प्रॉफिट दे रही है, आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी निकाल सकते हो, तो वहां पे वेरिएशन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि आप किसी को एक परफेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि अगला तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट नेक्स्ट मंथ निकाल सकता है। ठीक है। वहां पे आपका 36% तक भी जा सकता है। लेकिन प्लान टू में फिक्स्ड आपको 48% ईयरली मिल रहा है। और ये मैं कंपाउंडेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। 48% सिर्फ प्रॉफिट है। अगर आप ऐड ऑन करें प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये लगभग 96% बनता है आफ्टर 12 मंथ्स। 96% लगभग अपना आपका जितना भी अमाउंट लगा एक ईयर के बाद तो आपकी पॉकेट में आ गया। सो ये प्लान्स दो जो प्रोबोटेक्स दे रहा है। अब इसको कंपैरिजन कीजिए, गोल्ड हमें कितना रिटर्न देता है। अगर गोल्ड के रिटर्न की बात करें ना, ईयरली रिटर्न, उसके डाटा के ऊपर जाइए, ये डाटा से निकाले हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। आप डाटा से निकालिए, सर्च कीजिए। गोल्ड का ईयरली रिटर्न है 6 to 10%। ठीक है। जो लोग डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। म्यूचुअल फंड का, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद बाय कर लीजिए, 10 to 15%, 12%, कोई म्यूचुअल फंड 13% देता है। रियल स्टेट में दिक्कत क्या होता है, ये तो इलिक्विड होता है, छेती तो लिक्विडिटी नहीं मिलती, फिर भी 4 to 7% बड़ी अमाउंट चाहिए, है ना। सो 4 to 7%। इंडेक्स फंड की बात कीजिए, जैसे निफ्टी 50, नैस्डैक, कोई बड़े इंडेक्सेस में आप इन्वेस्ट करते हो, 10 से 14% वो भी देते हैं। स्टॉक्स, कुछ लोगों को नॉलेज होती है, जैसे मेरी तरह कुछ लोग स्टॉक्स को समझते हैं कि भाई हम कोई स्टॉक्स खरीद कर रख लेते हैं। स्टॉक्स में भी क्या होता है कि हर साल ऊपर ही थोड़ा जाएंगे। मुझे पिछली साल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन जब इस साल मार्केट नीचे आई है तो मेरे स्टॉक्स नेगेटिव है। मंथली रिटर्न तो छोड़िए, मुझे लगता है ईयरली रिटर्न भी मुझे पॉजिटिव इस साल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स में है, वो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेट करेंगे। सो एवरेज 12 से 25। तो यहाँ पे देखिए प्रोबोटेक्स कितनी बड़ी परसेंटेज निकाल रहा है। ये सिर्फ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि प्रोबोटेक्स के द्वारा कितनी बड़ी परसेंटेज निकाली जा सकती है। आप कंपैरिजन कीजिए ना, आप पॉइंटों को समझिए। ठीक है। हमने ये नहीं कहना कि भाई अप टू 8%, बात खत्म करनी होनी होती तो मैं शुरू में ये कहता कि भाई हमारे पास प्रोबोटेक्स है, 8% रिटर्न दे रहा है, ठीक है आप आइए। लेकिन इन चीजों की अगर आपको नॉलेज है ना, कंपैरिजन करना, चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे ट्रेडर काम करते हैं, रियली यू कैन ग्रो वेरी फास्ट इन योर लाइफ। आप इन चीजों को समझ कर कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप सब कुछ बेटर तरीके से समझोगे। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट जो है क्रेडिबिलिटी। हमने बात की है मैकेनिज्म की, कैसे काम करता है, स्ट्रेटेजी, कौन सी टेक्निक, कौन से तरीके से वो पैसा जनरेट कर पा रहे हैं। लास्ट हम बात करेंगे क्रेडिबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म, लंबा समय प्रोबोटेक्स क्यों चलेगा, कैसे चलेगा। ठीक है। क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं ना, सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी इन लीडरशिप एंड ट्रेडिंग टीम। जो ट्रेडिंग टीम है ना, वो ट्रांसपेरेंट है रियली। मैं आपको बताता हूं, मैं प्रेजेंट टाइम उन ट्रेडर टीम के साथ एसोसिएट हूं, मैं उनके उस टेलीग्राम ग्रुप में हूं जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। जो स्पेशलाइज ट्रेडर हैं, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग करता हूं इसलिए मैं भी उनके साथ हूं, वहां पे मैं देखता हूं, लेकिन मैं ट्रेडिंग का पार्ट नहीं हूं। मैं आपको पहले बता दूं, मैं उनके साथ ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि उनके लेवल वाली ट्रेडिंग मैं कर ही नहीं सकता। मेरी ट्रेडिंग है पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट की, मैं अपनी स्टॉक मार्केट में करता हूँ या डिफरेंट एसेट्स में करता हूँ। लेकिन उनको देखने के लिए मैं स्पेशल उनके साथ एसोसिएट हूँ, देखता हूँ। रियली वो कोई भी ट्रेड लेने से पहले वहां पे बताते हैं हम ये ट्रेड लेने वाले हैं। मैंने उनकी एक्यूरेसी देखी है।
70 to 80% उनकी ट्रेड्स पॉजिटिव जाती हैं, जो वो रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग आपके ट्रेड फंड्स को ट्रेड कर रहे हैं, कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है उनसे मिलने की, रियली। अगर आप उनसे मिलना चाहते हो, रिसेंटली दुबई में कंपनी बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है, वहां पे वो ट्रेडर्स भी होंगे। अगर वैसे भी, अगर आपको इवेंट पे नहीं जाना, वैसे भी मिलना चाहते हो वो ट्रेडर्स, देखो, मेरा पहला क्वेश्चन होता है, मेरा सिंपल सी क्यूरी होती है कि भाई ठीक है आप पैसा बना दोगे, लेकिन मुझे वो उस ट्रेडर से मिलना है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है कि भाई आप कैसे बनाओगे। अगर आप उन ट्रेडर्स को भी मिलना चाहते हो ना, कंपनी ने ट्रांसपेरेंट रखा है, आइए आप हमारे ट्रेडर से मिलिए, बात कीजिए। तो आप वहां पे, वो चीज होती है आपका एक ट्रस्ट बनाती है, जहां पे पीछे कंपनी कुछ नहीं छिपा रही कि भाई हमारे पास कैसे बना रहे हैं। कंपनी ने साफ एक पर्दा रखा है कि भाई ट्रेडर टीम है, ऐसे ट्रेड करते हैं, आप आइए मिलिए, इनके चार्ट्स देखिए, इनके बैक हिस्ट्री डाटा देखिए, कैसे ट्रेड करते हैं, आपको पता चल जाएगा ये कितने परसेंट प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। वेदर इट्स स्ट्रेटेजिकल डिस्कशन, परफॉर्मेंस क्लैरिटी और इन्वेस्टर क्वेश्चंस, देयर टीम इज ऑलवेज रेडी टू एंगेज। अगर आपका कोई भी क्यूरी है ना, आप जाइए, बात कीजिए, रियली ये क्रेडिबिलिटी को बहुत बढ़ाते हैं। बड़ी कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं कि भाई हम ट्रेडिंग से ऐसा पैसा बनाते हैं, ऐसा, लेकिन उनसे एक बार कहना कि भाई हमें आपसे मिलना है, मैनेजमेंट से मिलना है, आपकी ट्रेडिंग टीम से मिलना है, शायद आपको कोई भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे सभी लोग अवेलेबल है, आप मिलना चाहते हैं, आपकी एफर्ट के ऊपर है, आप काम कर रहे हो, आप जाइए, ठीक है। आप कंपनी को बिजनेस दे रहे हो, आप उनके साथ एसोसिएट हुए हैं, कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, ये मिलिए, आप उनसे बात कीजिए, आपको जो नॉलेज चाहिए उनसे लीजिए, क्योंकि वो ही ट्रेडर्स हमें सिखा भी तो रहे हैं ट्रेडिंग। उनकी वेबिनार क्लासेस लगती हैं, वो सभी सामने हैं, सभी सोशल मीडिया पे है, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। सबसे पहला क्रेडिबिलिटी का पॉइंट। दूसरा, जेन्युइन प्रॉफिट्स, नो फॉल्स होप्स। मैंने आपको कहा कि आपको जो ये रिटर्न दे रहे हैं ना, 3 to 5%, अगर हम 8% की भी बात करते हैं तो वो भी तो 4% ही है, 4% तो प्रिंसिपल अमाउंट है। ये कंपनी आपको एक जेन्युइन परसेंटेज दे रही है आपको। रियली मैं बताता हूँ, मार्केट में आपको कंपनीज मिल जाएंगी जो 15% तक मंथली रिटर्न दे रही है। आप उनकी क्रेडिबिलिटी की बात करना, आप उनके मैकेनिज्म की बात करना, आप उनके स्ट्रेटेजी की बात करना, आपको कुछ नहीं दिखेगा। बहुत दिखेगा भाई, बस मिलता जा रहा आपको। वो उनका आंसर पता क्या होता है? वो क्या कहते हैं, आप आम खाइए, आपको पेड़ क्यों गिनने हैं, पता नहीं, ऐसा ही कुछ मुहावरा होता है ना। वो ऐसे आंसर्स देते हैं। मुझे कई बंदे मिले, मैंने पूछा भाई कैसे बनाते हो, हमें भी बताओ, आप फल खाइए ना, आपको क्या लेना कैसे बनता है। ये चीजें ऐसे नहीं चलती जब तक हमें क्लियरेंस नहीं है कि भाई आप कैसे बनाकर दे रहे हो। 3 to 5% हमें पता है कि जेन्युइन, मैं एज अ ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि जेन्युइन है बनाना। मैंने जैसे आपको बताया, ट्रेडिंग सिस्टम आपको सारा समझाया। 3 to 5 इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मेकिंग, बट अगर कोई एक्स्ट्रा होप दे दूं, मैं कहूँ 15%, भाई आप अपने खर्चे कैसे निकालोगे? ठीक है, भाई आप मैनेजमेंट को कैसे संभालोगे? भाई आपकी पॉकेट में क्या जा रहा है? भाई किसी मंथ बाई चांस कि आप ट्रेडिंग अच्छा ना कर पाए, हो सकता है कि एक मंथ ऐसा निकले, तब आप कैसे मैनेज करोगे? कंपनी के पास तो दूसरे मंथ में एक्स्ट्रा प्रॉफिट बने, वो दे देगी। 15 आप पहले ही इतना दे रहे हो, बाद में क्या दोगे? वहां पे फंस जाते हैं, फंस, कहानी खत्म। ठीक है, एक कॉन्सिस्टेंट पड़ता है, आप कोई एक्स्ट्रा हो किसी भी। सो कंपनी हियर प्रेजेंटली आपको एक जेन्युइन रिटर्न दे रही है, ठीक है। मैनेजमेंट डजंट सेल हियर फेक ड्रीम्स, 10 to 100x प्रॉफिट, ठीक है। जो 10 to 100x प्रॉफिट कभी ट्रेडिंग में नहीं होते, वो रियली होते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, वो भी लॉन्ग टर्म में। अगर आप किसी एसेट को होल्ड करते हो, उस एसेट की यूटिलिटी आती है, जैसे मैंने कहा अमेजोन की, बिटकॉइन की, 10-10 साल जिन्होंने होल्ड किए ना, तब आते हैं जब उनकी यूटिलिटी आएगी, ठीक है। वो टोटली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है। लेकिन ट्रेडिंग से कोई कहे कि 10 to 100x मैं आपको ईयरली जनरेट करके दे पाऊंगा, एक फॉल्स प्रॉमिस होता है, बिल्कुल फॉल्स प्रॉमिस होता है। अगर आप किसी एसेट की बात करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी रियली हम इनके एसेट्स में इन्वेस्टेड हैं, तो हम लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट के साथ आए हैं। हम मंथली वहां पे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहे। जब मंथली, हम ये नहीं सीख कर रहे कि हमें मंथली कुछ आए, मंथली के लिए प्रोबोटेक्स है, ठीक है। सो कंपनी कुछ भी ऐसा नहीं दे रही, एसेट्स को एज अ एसेट्स दे रही है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए। जब यूटिलिटी आएगी मेटावर्स की, जब यूटिलिटी आएगी ब्लॉकचेन की, जब यूटिलिटी आएगी ऑल ओवर क्रिप्टोस की, तब जाकर एसेट की वैल्यू बनेगी। और प्रोबोटेक्स जितना काम कर सकता है उतना आपके सामने रख रहे हैं, उतना परसेंटेज दे रहा है।
दिस अप्रोच सेट अस अपार्ट इन द मार्केट फॉल ऑफ नॉइज एंड फॉल्स प्रॉमिस। जो मार्केट में जो रौला पड़ता है ना, वो इतने परसेंट देते हैं, उतने परसेंट देते हैं, आप उनसे बात करना सीखिए कि भाई देते हैं ठीक है, हमें क्लियरेंस दे दीजिए कैसे करते हैं। अगर आपके पास क्लियरेंस है, रियली हम भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं कि भाई ये सेटअप है, हम उनके सेटअप ट्रेडर के साथ मिलेंगे, देखेंगे परखेंगे, अगर वो उतना बनाते हैं तो ज़्यादा परसेंटेज जाइए ना। लेकिन पहले मैकेनिज्म और क्रेडिबिलिटी को समझिए, अगर वो नहीं समझ आ रहा है तो अवॉइड कीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी ओवर हाइप, मेरे ख्याल से एक दो स्लाइड्स रहेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, शायद में भी कुछ लोग टाइम मैंने काफ़ी ले लिया। कंसिस्टेंसी ओवर हाइप पॉइंट समझिए कि जो प्रोबोट एक्स है ना, वो कंसिस्टेंस रिटर्न देने के लिए बना है, हाइप देने के लिए नहीं कि हम ज्यादा परसेंटेज दे देंगे। भाई कंसिस्टेंटली आपको मंथली मिलते रहेंगे, ठीक है, वो मिल भी रहे हैं। जितना मेरे ख्याल से 8 महीने हो गए चलते हुए, जो रिटर्न्स दे रहे थे 3 to 5 अभी आ रहे हैं, 12 25 में भी आ रहे हैं। सब कंसिस्टेंटली देने के लिए बने हैं, यहाँ पे कोई भी हाइप नहीं है। इफ मार्केट कंडीशंस आर टफ, द कंपनी may provide less than the 5% profit in a month. That's a sign of the maturity, not weakness. अभी पॉइंट बताता हूँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। बड़े लोग कहते हैं कि यार जो 5% ये कह रहे हैं, कभी 5 कभी 4 कभी 3, कंपनी ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि मार्केट की कंडीशंस को आपने ट्रेडर ट्रेडर भी हो सकता है कि कभी किसी मंथ लेस बनाए, अगर लेस बना रहा है तो 3 देगा ना, ज्यादा बना रहा है 5। अगर उस मंथ भी 5 देगा जिस मंथ लेस बनाया है, तो सारा बोझ तो अपने ऊपर ले रहा है, सारा बोझ अपने ऊपर ले रहा है, तो क्या होगा, दिक्कत पैदा होगी। वो कल को आपको क्या देगा? फिर पॉइंट आता है कि भाई फिर वेल्थ 25 में कंसिस्टेंटली 4% कैसे मंथली दे पा रहे हैं, वहां पे कम क्यों नहीं करते, वहां पे क्यों नहीं बढ़ाते? वहां पे दूसरा पॉइंट ऐड ऑन होता है कि वहां पे आपका जो फंड है कंपनी के पास 25 मंथ्स के लिए है। बाई चांस एक आधा मंथ लेस भी जाता है, कंपनी को पता है अगले मंथ भी आपका फंड उन्हीं के पास है, वो जाने वाला नहीं है, तो वो अगले मंथ एडजस्ट कर देंगे। लेकिन जो स्लॉट वाला फंड है, वहां पे आप अगले मंथ निकाल भी सकते हो अपना प्रिंसिपल अमाउंट। सो वहां पे अगर कम हुआ है तो कंपनी को कम ही देना पड़ेगा, ज्यादा हुआ है ज्यादा, जहां पे कोई भी फॉल्स सिनेरियो नहीं है। फिर आता है, सॉरी मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गए। सॉरी, इंस्टेड ऑफ रिस्किंग लॉसेस बाय ओवर ट्रेडिंग और फोर्सिंग रिटर्न्स, प्रोबट एक्स इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर कैपिटल एंड डिलीवर व्हाट्स द रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी। ये ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, ये ट्रेडर्स है ना, मैं देखता हूँ ये कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करते, ज्यादा पैसा लगा दिया, ज्यादा ट्रेडिंग कर ली। ये सिंपल, आपके सबसे पहला इनका मोटिव है जो आपने फंड लगाया उसको प्रोटेक्ट करना, वो बच गया, आपको प्रॉफिट्स बनते रहेंगे। ये है प्रोबोट एक्स का मेन सिनेरियो। ये टोटली कंसिस्टेंस जनरेट करने के लिए बना है, कोई हाइप, ये हाइप नहीं आप क्रिएट कर सकते कि भाई ये इतना बड़ा काम कर देगा, वो कर देगा। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। फिर आता है परफॉर्मेंस यू कैन मेजर, ठीक है। प्रोबोट एक्स हैज डिलीवर्ड स्टडी प्रॉफिट्स, आपको पता है, लगातार दे रहा है। इनकी लाइव ट्रेडिंग्स भी चलती है टेलीग्राम ग्रुप्स में, मेरे ख्याल से अभी कोई भी नहीं ऐड, लेकिन रिसेंटली कंपनी प्लान कर रही है, मुझे नहीं पता, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन एक टाइम आएगा कंपनी ट्रेडर्स एप्लीकेशंस लेकर आ रहे हैं, क्लियोज मॉर्फियस की, जहां पे आपको वो सिग्नल्स शेयर किए जाएंगे, आपको दिखाया जाएगा, लाइव ट्रेड्स दिखाई जाएंगी, ट्रेडर कैसे करते हैं आपके साथ, ये और भी ट्रांसपेरेंट होंगे मेरे साथ। मैं तो देख पा रहा हूँ इनको, लेकिन रिसेंटली ये आपके साथ भी जब एप्लीकेशंस बन जाएंगी तो ये ऑब्वियसली शेयर करेंगे। इवन व्हेन द मार्केट वाज टफ, द कंपनी स्टिल मैनेज पॉजिटिव 4% रिटर्न, सेइंग स्टेइंग विद इट्स रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। मार्केट में कंडीशंस आई थी जब वार आया था, आपको याद होगा रिसेंटली वार की कंडीशन इतनी आई थी, जब ट्रंप ने इतने सारे लगाए थे, टैक्सेस लगाए थे दूसरी कंट्रीज के ऊपर, तब मार्केट कंडीशन बड़ी टफ थी, लेकिन इन्होंने फिर भी परसेंटेज दिया। ये दिखाता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को कितना फॉलो करते हैं। अगर इन्होंने तब फॉलो ना किया होता, 4% तो छोड़िए, आपका रिटर्न माइनस में होता, आप लॉस में होते, लेकिन ये फिर भी कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? ये एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इज व्हाट मेक्स द प्रोबोटेक्स क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी। यही चीज है ये इसको ट्रस्टवर्दी बनाता है। सो लास्ट, a bigger space for the bigger future. Real growth is seen not just in the numbers but in the space where vision becomes the reality. चीज समझिए, ये कंपनी आपको कोई बड़े नंबर्स नहीं दिखा रही, कंपनी रियली आपको एक स्पेस दिखा रही है जहां पे एक रियलिटी, एक रियल तरीके से काम हो रहे हैं। दिस अपग्रेड शोज द कंपनीज ग्रोथ
स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म विजन। अभी कंपनी रिसेंटली इतना बड़ा ऑफिस बना रही है दुबई में, क्यों बना रही है? ठीक है, रुकने के लिए तो बना रही नहीं, आगे चलने के लिए बना रही है। कंपनीज अपने आप को बहुत बड़ा ग्रो कर रही है, साथ में खुद को भी ग्रो कर रही है, साथ में अपने प्रोडक्ट्स को भी ग्रो करा रही है, साथ में आप लोगों कम्युनिटी को भी ग्रो कर रही है। सो कंपनी इज ऑन द राइट ट्रैक कि कंपनी एक बिगर स्पेस बनाना चाह रही है बिगर फ्यूचर के लिए। ठीक है, सो लास्ट स्लाइड फॉर यू। व्हेन टेक्नोलॉजी मीट द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जब टेक्नोलॉजी किसी ट्रांसपेरेंट चीज के साथ मिलती है ना, एंड स्ट्रेटजीज मीट इंटेग्रिटी, जब स्ट्रेटजी आपकी एक इंटेग्रिटी के साथ मिल जाती है, कंसिस्टेंट ग्रोथ इज नो लॉन्गर अ ड्रीम, इट इज अ सिस्टम। सो प्रोबोट एक्सिस टोटली अ सिस्टम, टोटली अ लॉजिक, एक लॉजिक के साथ काम करने वाला है। जिन लोगों के माइंड में ये क्यूरी होगी कि पता नहीं कैसे प्रॉफिट बनाकर दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, आपको फिर बता दूं, ये एक सिस्टम है, एक लॉजिक है जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, उसी के द्वारा आपके प्रॉफिट्स बन के आ रहे हैं। सो लास्ट में शुक्रिया ही। Thank you, Dr. Saab. Thank you so much for this wonderful session. Ultimate informative and ultimate transformative session, sir. Thank you so much आपके valuable time के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अधिक वैल्यू एडिशन हुई होगी हमारे व्यूअर्स को। हमारे जितने भी लोग यहाँ पर हैं इस कॉल में लास्ट तक बने हुए हैं, डेफिनेटली आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। तो एक जबरदस्त एप्रिसिएशन मैं चाहूंगा, आप सभी लोग हैंड रेज करके और जैसे भी कोई भी इमोजी भेजकर मतलब एक शुक्रिया अदा कर सकते हैं डॉक्टर